तो स्टार्ट करते हैं हम, जस्ट अ मिनट। हाँ, ओके। तो सबसे पहले तो हम बेसिकली सेट्स में जो पीएनसी का पार्ट होता है वो हम करेंगे। बट उसके पहले मैं कुछ क्वेश्चंस तो मैं एकदम बेसिक सेट्स के करवाना चाहता हूं, जो कि पीआरएमओ में पूछे गए हैं पिछले सालों में। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन वो करेंगे, फिर पीएनसी से बेस्ड पार्ट हम करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। कैन वी स्टार्ट? यस सर। ओके यस सर। ओके। तो पहला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, मुझे ईयर याद नहीं किस ईयर में आया था, बट स्टिल ट्राई करते हैं अपन क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लिखना सभी। अ पॉजिटिव integer, a positive integer k is said to be a good number, is said to be a good number if there exist a partition of 1 2 3 up to 20 इन, ये कोई भी एक सेट गिवन है। ठीक है, इन टू disjoint proper subset such that the sum of the numbers in each subset of the partition is k. Full stop. How many good numbers are there? ऑल राइट, ये शायद 4 मार्क का ये क्वेश्चन था, 3 या 4 ऐसा कुछ मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था पीआरएमओ में। ठीक है, अ पॉजिटिव इंटीजर के इज सच दैट या इज सेड टू बी अ गुड नंबर। बस इस तरीके से ये तो बस एक लैंग्वेज बनाई गई है। ठीक है, बेसिकली तो हमें वो के की वैल्यू देखनी है। ठीक है, गुड नंबर कहा गया है के को कब? इफ देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन ऑफ दिस, मतलब हमारे सामने एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 अप टू 20। ठीक है, इनटू अ डिसजॉइंट प्रॉपर सबसेट, हमें इसका पार्टीशन करना है। पर किस तरीके से पार्टीशन करना है? इनटू अ डिसजॉइंट प्रॉपर सबसेट। व्हाट डू मीन बाय डिसजॉइंट? किसी को पता है? सेट्स, बेसिक सेट्स में तो पढ़ा होगा तुमने डिसजॉइंट वर्ड का मतलब क्या होता है। डिसजॉइंट का मतलब होता है, अगर मैं यस दो सर, नो सेट्स की कॉमन बात करूं एलिमेंट। तो उन दोनों में देयर शुड बी नो कॉमन एलिमेंट। पहले तो ये टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर यही समझ में नहीं आएगा तो अपन क्वेश्चन आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे। 100% है कि आंसर गलत आएगा। कोई भी एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर हम उसका वेन डायग्राम बनाते तो कुछ इस टाइप का तुम्हें दिखेगा। ठीक है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं दिखेगा। प्रॉपर सबसेट, नाउ व्हाट डू मीन बाय प्रॉपर सबसेट? किसी को पता है प्रॉपर सबसेट का यस मतलब सर, क्या होता है? हाँ बोलो। 5 मतलब कोई नेगेटिव 5 एलिमेंट ना हो सबसे वो। जिसमें मतलब जैसे ए सबसेट ऑफ बी, सो कंप्लीट एन बी सेट इज को, ग्रेटर देन एन है। हाँ, कंप्लीट सेट को कभी भी प्रॉपर सबसेट में काउंट नहीं करते हैं। जैसे कि अगर मेरा एक सेट है 1 2 3, तो इसके बहुत सारे सबसेट बन सकते हैं। जैसे कि बताओ 5 1 और बोलो 2 और बोलो 1 2
ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। एक 1,2,3 भी हम एक कंप्लीट काउंट करते हैं कि नहीं? बिल्कुल काउंट करते हैं इन जनरल सबसेट्स में। बट अगर प्रॉपर वर्ड लगा दिया तो कंप्लीट वाला काउंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। इतना याद रख नो सकते हो? सर, ठीक है। क्या तुम्हें फॉर्मूला पता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का? क्या होता है फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर? 2 raised to 2 power n, power n. where बिल्कुल, 2 power टोटल n. नंबर ऑफ raised to power n. सबसेट्स का फॉर्मूला होता है, N is number of elements. बिल्कुल, m n इज cardinal नंबर number. ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स। याद रखना 1,1,1,2,3 लिख दूंगा तब भी 3 ही होंगे मेरा n। ठीक है, डिस्टिंक्ट जितने एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को हम लेते हैं n में। ठीक है, ये होता है। तो अगर मैं प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला बोलूंगा तो वो होगा 2⁻n-1। कौन सा हटता है? कौन सा हटता है? 1 कंप्लीट सेट। सारे Complete. एलिमेंट्स वाला। पूरा कंप्लीट सेट हम हटा Complete देते हैं। set. ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला होता है। खैर अभी हमें फॉर्मूले पे जाना नहीं है, हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ठीक है, तो हमें इसका पार्टीशन करना है। पर पार्टीशन में एक चीज तो तय हो गई है कि जब मैं पार्टीशन करूंगा तो उन सभी पार्टीशंस में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि डिसजॉइंट वर्ड बोला है। ये तो क्लियर हो गया। दूसरा, प्रॉपर सबसेट है, मतलब ये कंप्लीट पूरा किसी सेट में मत ले लेना, ये कंप्लीट पूरा कभी भी एक सेट में नहीं जा सकता है। इतना क्लियर है सबको? यस और नो? ठीक है, तो अब मुझे इसको डिवाइड करना है। Yes, अब sir. डिवाइड कैसे करना है, उन्होंने एक कंडीशन दी है। अब आगे पढ़ते हैं। हमेशा जब भी पीआरएमओ का क्वेश्चन आए, आईओक्यूएम का क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज तो रखना, क्या कि क्वेश्चन पढ़ के तुरंत आंसर कभी नहीं आएगा तुम्हारा। वैसे भी तुम 10th स्टैंडर्ड में हो, कभी भी नहीं आएगा कि क्वेश्चन पढ़ के क्या आंसर आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। इमीडिएट होते ही नहीं है वैसे क्वेश्चन, वो डालेंगे ही नहीं कि जो एकदम आसान क्वेश्चन हो। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, कुछ टिप्स दे रहा हूं, याद रखना, कभी भी हार नहीं मानना है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? 3 घंटे पूरे लगाने हैं, पूरे। अगर तुमने पूरा स्कैन करा, अगर टोटल मान लो 30 क्वेश्चन है, मान लो 30 क्वेश्चन है, ठीक है, उन 30 क्वेश्चन में आते भी 30 क्वेश्चन ही वैसे तो, उन 30 क्वेश्चन में सिर्फ तुम्हारे अकॉर्डिंगली, तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ 6 क्वेश्चन है, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें पूरे 3 घंटे उन 6 क्वेश्चन के लिए लगाना है। तुम्हें एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं करना। तुक्का मारना हो तो मार लेना, पर कभी भी फिट नहीं होता है। एक आध कभी टिक हो जाए तो हो जाए, पर बहुत मुश्किल है। न्यूमेरिकल टाइप आता है, ठीक है, 143 ऐसा भी आंसर हो सकता है इतना बड़ा, तो कोई भी तुक्का तो सही मार नहीं सकता है। ठीक है, तो एक चीज बस ये याद रखना, जितने भी तुम्हारे टाइप के क्वेश्चन है पहले टिक कर लो कि हाँ ये क्वेश्चंस मैं कर सकता हूं। फिर उन क्वेश्चंस पे पूरे 3 घंटे लगाओ। याद रखना कट ऑफ बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम। तुम ये तो सोचना ही मत कि 100 के ऊपर हाईएस्ट जाता होगा, हाईएस्ट भी नहीं जाता है। पूरे इंडिया में हाईएस्ट ही 70 से 80 मार्क जाता है, मैक्सिमम जो फर्स्ट रैंकर होता है पूरे इंडिया में। ठीक है, और कट ऑफ इस एग्जाम का मिनिमम रहता है 15 से 20 मार्क, 20 मार्क मैक्सिमम मान लो। ठीक है, मतलब हमें सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन ही करने हैं पूरे 3 घंटे में। ठीक है, दिक्कत क्या होती है, बच्चे पहले ही क्विट कर देते कि मुझसे तो बन ही नहीं रहा है। 3 घंटे लगाओगे तो डेफिनेटली 5 क्वेश्चन तुम निकाल सकते हो, 5 से 10। और हर बार 10 से बच्चे निकले हैं, हर बार मिनिमम 10 बच्चे तो निकलते ही है, मिनिमम 10 बच्चे। बस वो सीरियस रहे थोड़ा सा उस एग्जाम के लिए, और 3 घंटे पूरे लगाए। ठीक है, ये तो हो गया एक टिप। दूसरा टिप, जब भी इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम आते हैं ना, तो उसको तोड़ते जाओ, ब्रेक करो। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, स्टेटमेंट पढ़ा, जो जो टर्मिनोलॉजी आई वो हमें आती है कि नहीं? हाँ आती है। उसके बाद अब क्या कंडीशन से हमें पार्टीशन करना है, क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ द नंबर्स इन ईच सबसेट्स। ये मेरे सबसेट्स बनाऊंगा मैं इसके। ठीक है, जितने में भी मैं पार्टीशन करूं, 2 में कर सकता हूं, 3 में कर सकता हूं, देखेंगे अपन कितने में कर सकते हैं। पर जितने भी पार्टीशन करूंगा उन सबका सम क्या होना चाहिए, बोलो? सम क्या होना चाहिए? K. के होना चाहिए। तो ऐसे सम कितने हो सकते हैं पार्टीशन करेंगे तो? हाउ मेनी गुड नंबर्स आर देयर? के की कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती है? के की वैल्यू नहीं पूछी है कि वो सम क्या क्या होगा, कितने टाइप्स की वैल्यूज हो सकती है वो पूछा अगर मैं पार्टीशन करूं तो। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन मैंने तुम्हें समझा दिया। ठीक है, करंटली अभी शायद 18-19 में ये क्वेश्चन आया था जहां तक मुझे याद है, 1 2 3 अप टू 20। ठीक है, ये मेरा एक सेट है। जरा मुझे बताओ, हमें डिवाइड करना है अलग अलग छोटे छोटे भागों में, ठीक है, जिससे कि सम हमारा के आना चाहिए। ये हमने इतना समझा। एक बार मुझे बताओ टोटल सम कितना हो रहा है? टोटल सम सभी नंबर्स का सम पता है ये के? 210. हाँ, 210.
20 इंटू 21/2 मतलब ये हो गया मेरा 210 आ गया। मतलब अल्टीमेटली मुझे इस 210 के नंबर का ही कुछ आधा पार्टीशन आधा डिवाइड करना है। ठीक है, आधा करूं या इतना करूं कि सब में इक्वल सम जाए। ठीक है, तो जरा मुझे बताओ, अब मैं तरीका बताता हूं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। इजी है, 5 मिनट से ज्यादा टाइप का नहीं है, पर ये थिंकिंग टफ है जो हम कर रहे हैं। 210 को स्प्लिट कर सकते हो उसके फैक्टर्स में, फैक्टर्स निकाल के दे सकता है कोई? 2 की पावर कितनी होगी? 1। 1 बताओ कितने में स्प्लिट होगा? फैक्टर्स में डिवाइड करो ना, प्राइम फैक्टर में, प्राइम 3 फैक्टर्स में into डिवाइड 7 करो। into 2 into 5 2 इंटू 3 into इंटू 5 5 इंटू 7। 7 बताओ यही है ना वो नंबर्स? यस और नो? yes sir डेफिनेटली। yes sir ये टाइप के 4 नंबर्स के प्राइम फैक्टर से ये हमारा नंबर बना है। अब देखो हम कैसे कर रहे हैं, तो मैं एक एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट रुकना। ओके, सम के होना चाहिए, पहले बात तो ये। अब तुम देखो मैं क्या कर रहा हूं। मान लो मैं अभी सिर्फ ऊपर कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा, मान लो हम डिवाइड करते हैं 2 में, 2 पार्टीशन में, 2 इक्वल भागों में डिवाइड करना है। अब 2 इक्वल भागों में डिवाइड करेंगे तो कितना कितना सम जाना चाहिए और पॉसिबल है कि नहीं। तो अगर अभी अपन 2 में डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से देखना, 2 में, तो बाकी बचे नंबर्स का सम कितना हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट कितना हो रहा है? 3 इंटू 5 इंटू 7 कितना होता है? 15 इंटू 105 105। तो अगर हम 2 भागों में बांटेंगे तो दोनों पार्टीशन का सम 105 आना चाहिए कि नहीं? जवाब दो, आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए डेफिनेटली आना चाहिए, तभी तो वो 210 बनेगा टोटल सम। टोटल सम कभी चेंज नहीं सर होगा यहाँ सम पे। नहीं मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा ना 105 अरे नहीं 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 नहीं, तुम समझे नहीं, ये टोटल सम है ना 210। हाँ अगर इस 210 को मैं 2 भागों में बांटूंगा तो कितने कितना सम जाएगा? ओके 105 इसका एक लॉजिक क्या दिया मैंने, जब मैं 2 भागों में डिवाइड कर रहा हूं तो बाकी बचे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करो। 105 हो रहा है, मतलब 105 105, तभी तो सम होके कितना होगा? ये 210 होगा। मैंने उस लॉजिक से डायरेक्ट बोल दिया। या तो मैं 2 भागों में डिवाइड करना, 210 को डिवाइड बाय 2 कर दो, हो गया। ठीक है, तो हमें 210 को अगर हमें 2 में अगर अभी हम डिवाइड कर रहे हैं तो 105 और 105 हमने रखे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टीशन कितने करे इसमें हमने? 2 करे। नंबर ऑफ पार्टीशन 2 बने हैं हमारे 2। ठीक है, तो क्या हम 1 से 20 के नंबर्स तक के वैल्यूज, मतलब नंबर्स को क्या मैं 2 भागों में डिवाइड कर सकता हूं जिससे कि दोनों का सम 105 और 105 आए? तो डेफिनेटली यस वी कैन डू, हम ऐसा कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूं ये किन किन नंबर्स में डिवाइड होंगे। टोटल 1 2 3 4 5 16 17 18 19 और 20। एक पार्टीशन में मेरे पास ये वाले नंबर्स होंगे और दूसरे पार्टीशन में मेरे पास नंबर होंगे 6 7 8 9 10 अप टू 15। ये हमेशा पॉसिबल होता है, याद रखना। ये एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये होगा। सर हाँ जी बोलो। सर ऐसे हमें हर बार तो 20 नहीं आएगा ना, तो सर हम लोग ऐसे इतने जल्दी कोई पार्टीशन कैसे निकालेंगे उसका? नहीं 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 नहीं, मैं वही तो बता रहा हूं तुम्हें, ये हमेशा फिजिबल होगा इस टाइप के उसमें जब कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। तो मैं अभी आगे तुम्हें सब केस बता रहा हूं ना, ये तो बस एक एग्जांपल से मैंने बताया कि तुम्हें श्योरिटी हो जाए कि हाँ हम डिवाइड कर सकते हैं जिन दोनों का सम 105 105 आए। अभी मैं आगे और बताता हूं तुम्हें, तो मैं जहां कंफ्यूजन होगा वहां मैं तुम्हें बना के बता दूंगा। हर बार पॉसिबल होगा। अभी हमने 2 भागों में डिवाइड करा, अब मुझे डिवाइड करना है 3 भागों में। 3 भागों में क्यों? इसके फैक्टर्स देखते रहना, इसी के फैक्टर्स में तुम डिवाइड करोगे तो हमेशा हम डिवाइड कर सकते हैं 2 में, नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर अब मुझे 3 का पार्टीशन बनाना है तो हर एक में सम कितना होना चाहिए? 70 70 तो अब
3 का बनाना है तो अपन देख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7 70 रखने पड़ेंगे। 70 70 70। अगर हर एक के नंबर्स का सम पार्टीशन जो हमने करा है उस सभी सेट्स के नंबर्स का सम 70 बनेगा तो मुझे टोटल 210 तब भी मिलेगा। ये एक हो गया। तो नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने हुए यहाँ पे? 3 यहाँ पे भी 3 हुए। ठीक है, तो ये इक्वली। अब यहाँ पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं, हम 1 to 20 में ऐसे नंबर्स को डेडिकेट कर सकते हैं कि सम हमारा 70 आए। ठीक है, अगर तुम बोलोगे तो मैं एग्जांपल वाइज बता दूंगा, बट तुम्हें याद रखना है, हम हमेशा कर सकते हैं इस टाइप से। थर्ड केस, ये मेरा दूसरा केस हो गया। अब थर्ड केस, अगर मैं नंबर ऑफ पार्टीशन रखता हूं कितने, अब कितने रखूंगा पार्टीशन? देखो 4 में नहीं रख 5 सकता। 4 क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि 210 का 4 का डिविजिबल होता ही नहीं है। 210 नंबर 4 से जाता ही नहीं है। तो अपन 5 का लेके देखेंगे। और 5 अगर 5 का पार्टीशन बनाओगे तो सब में सम कितना होना चाहिए? 42। 42 एक, अब मैं रख रहा हूं 5, 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5, और हर एक का सम 42 होगा, जो कि पॉसिबल है। अभी कब तक जाएगा वो मैं तुम्हें बताने वाला हूं अभी थोड़ी सी देर में। चौथे पॉइंट पे आते हैं। अब नंबर ऑफ पार्टीशन कितने रख के देख सकते हैं अपन? 7 7। 7 तो अगर अपन 7 पार्टीशन ऐसे बनाते हैं 30 तो 30 3, तो हर एक में अपन रखेंगे 30। तुम सोच सकते हो ऐसे, ठीक है, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, एनी डाउट? नो Yes, sir. सर। ठीक है, बताओ। No, 30 sir. वाला तो कैसे हो सकता है? बहुत इजी है। 30 के सम वाले सोचो, दो नंबर तो मुझे ऐसे ही दिख रहे हैं, एक में 20 होगा और एक में 10 20, होगा। 20 और 10 ऐसे ही। अब उसके कॉन्जिक्यूटिव वाले 19 और 12 19 और 11, और क्या हो सकता है? 18 और 18 12। 12 अब तुम समझ 12 जाओगे ना? ठीक है, ऐसे पूरे अपने 7 पार्टीशन में जिनका सम 30 बनेगा। ओके 6 आ गया। क्या? देख लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। हाँ, शायद 6 ही आएगा। उसके बाद बताओ और क्या पार्टीशन हो सकता है? 35 देखो, अब अपन इधर जाते हैं। अब अपन ने 2 का रखा, 3 का रखा, 5 का रखा, 7 का रखा। ये तो 4 इंडिविजुअल हो गए अपने। इसके बाद हम एक 6 का भी तो रख सकते हैं, क्योंकि 210 6 से जाता है। अगर हम पार्टीशन 6 का रखते हैं तो बताओ हर एक में कितना होना चाहिए सम? 35 35 6 गया 35, तो 35 भी पॉसिबल है सम रखना, बहुत इजी पॉसिबल है। ये हो गया। ठीक है, हर एक का सम 35 हो सकता है। फिर हम आते हैं नंबर ऑफ पार्टीशन। सर हाँ जी बोलो। वैसे तो फैक्टर्स इसके 64 अभी होते हैं नहीं तो नहीं हम नहीं 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 नहीं, अभी वही तो मैं आ रहा हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखो, बस बस आने ही वाला है। अभी 6 के बाद एक स्टेटमेंट दूंगा मैं। किसी को और कुछ डाउट? नहीं। ओके, 10 बताओ। 10 वाले बना सकते हैं हम? 10 से भी जाता है तो हर एक में कितने 21 होंगे? 21 होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अब इसके बाद ध्यान देना, ये भी पॉसिबल है। कोई बताओगे 21 वाला एग्जाम्पल जिसमें सम के की वैल्यू आए? बिल्कुल, 1 और 20, 20 and 1 2 और 20 19। हाँ, अब तुम 19 समझ गए, 17 ये हो गया। अब अगर इसके बाद की वैल्यू अगर अपन रखते हैं, कोई और बड़ा नंबर बताओ जो इसके फैक्टर बनेगा। तुमने लिया 15, लिया लेट सपोज 15। ठीक है, सर सम 20 से छोटा हो जाएगा। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। रुको एक सेकंड, रुको, मैं वही बता रहा हूँ। अगर तुमने के पार्टीशन में 6 का रखा, 10 का पार्टीशन रखा, अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है अपन 15 का पार्टीशन रखते हैं, क्योंकि 3 इंटू 5 15 भी हो रहा है, तो अगर 15 का पार्टीशन रखते हैं तो हर एक में कितनी टर्म्स होनी चाहिए? 15 पार्टीशन रखेंगे तो हर एक में कितनी टर्म्स होगी? 21 नहीं, 15 रखे तो कितना होगा? तो 14 14 होगा ना, 14 हर एक में 14 होगा। पर ऐसा कभी पॉसिबल है? 14 बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपने पास मिनिमम नंबर कितना है जो सेट में रखना है? 20 20 है। 1 to 20 तो ये 20 किसी ना किसी एक में तो जाएगा ही जाएगा, तो सम 14 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। उसके पहले वाले तक क्या हो रहा था? 21 चाहिए था, पॉसिबल था। 35 चाहिए था, पॉसिबल था। 30 चाहिए था, पॉसिबल था। 42 चाहिए था, पॉसिबल था। 70 चाहिए था, पॉसिबल था। अब इसके अलावा तुम कोई भी इसका डिवाइजर उठाओ, कोई भी डिवाइड करो, तुम हमेशा देखना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपने पास मिनिमम नंबर ही बड़ा होगा जितना सम मुझे चाहिए। तो इस कारण इसके आगे के केस कभी भी काउंट नहीं होंगे, मतलब हमें सिर्फ 6 मिलेंगे केस। तो आंसर हो गया 6। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये लेवल मतलब 1 या 2 मार्क का नहीं था, इसका 4 या 3 या 5 मार्क का क्वेश्चन था ये पीआरएमओ में।
थोड़ा सा टफ था, बट अब तुम्हें एक आइडिया लग गया। अब तुम जिसका बोलोगे ना उसका मैं पार्टीशन करके भी तुम्हें बता सकता हूँ, हो जाएगा। बट इसके आगे के क्यों नहीं हुए ये समझ में आया? वरना तो मैं यही बोल देता जितने डिवाइजर उतना मेरा आंसर। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब तुम इस सर क्वेश्चन से, हाँ बोलो। सर मतलब जब अगर हमें ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग सिर्फ ये निकाल सकते हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर है सेट में उसके उससे बड़े सम तक कितने मतलब डिवाइजर जा रहे हैं, वही गिन सकते हैं ना? सबसे बड़ा नंबर मतलब, हाँ जैसे अगर अपन ने लिया कोई भी नंबर, जैसे अपन ने पार्टीशन 7 का, पार्टीशन के अकॉर्डिंगली पार्टीशन अपन को लेते जाना है 2 3 5 7, जो सम देखना है, जो बच गया ना नंबर, मतलब जो हर एक में इंडिविजुअल सम कितना होना चाहिए, हमेशा मिनी मैक्सिमम नंबर से ज्यादा सम होना चाहिए, बस इतना सर याद रखो। 5 आना चाहिए ना आंसर तो। नहीं नहीं नहीं, कितने हो गए हाँ अपने? सर, दो, क्योंकि आपने 1 के बाद 3, डायरेक्ट 3 लिख दिया है। 2 3 5, कितने हो गए? 5 अच्छा, हो रहे हैं ओके मैंने ओके यहाँ पे ओके, तो गिने थे। अपन एक केस भूल गए क्या? एक बार देख लेते हैं, 5 है क्या आंसर? देख नहीं लो कोई सर, केस आपने देख 1 के लो। बाद डायरेक्ट 3 लिख फिर दिया है। साइड में लिखा है इस साइड। ये रहा ना, ये रहा ये रहा ये रहा, तुमने देखा नहीं, ओके हाँ। वो साइड में ये लिखा। साइड में लिखा हुआ था, नंबर ऑफ पार्टीशन जब 3 होंगे। ये हो गया ओके। हमारा। Yes, sir. ठीक है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? कोई और कोई अच्छा क्वेश्चन? ये लेवल अच्छा यस। था, ठीक है, इसको मीडियम टू हाई बोलते हैं। अगर ये 11th 12th के भी बच्चे देखते ना तो उसको भी एक बार सोचना पड़ता। ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चन अगर तुमने पूरे 3 घंटे में 2 3 क्रैक कर लिए, तुम्हारा पीआरएमओ में सिलेक्शन हो गया। और अगर तुम देखोगे इसमें सेट्स की कोई बहुत टफ कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुई है, तुम अगर ध्यान से देखोगे बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, बाकी तो दिमाग लगाना है। ठीक है, अब एक थोड़ा सा इजी क्वेश्चन देखते, 2 मार्क जितना। ठीक है, बन सकता है, मतलब सबसे बन सकता है, ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। लेट एस, एक कोई भी सेट ले लेते हैं, एस बी अ सेट ऑफ रियल नंबर्स with mean m, full stop, if the means of the sets s union कर्ली ब्रैकेट 15, एक एलिमेंट और ऐड कर दिया, बस वो सेट्स के सिंबल में दिया हुआ है तुम्हें, एंड एस यूनियन कर्ली ब्रैकेट हमेशा याद रखना एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। और जब भी हमें एक सेट बनाना हो तो वहां अपन, पता ना कैसे लिखते हैं अपन कर्ली ब्रैकेट्स, ये एलिमेंट्स को डिनोट कर रहे हैं। ये 15, 15 और 1 इस सेट के ये एलिमेंट्स है, 15 और 1, इधर एक 15 था, अंदर जो है वो एलिमेंट्स है मेरे। ठीक है, यूनियन, ये यूनियन का साइन है, यूनियन का मतलब तो पता है ना सबको, यस यस सर। Yes, सर। sir. आर m+2 एंड m+1 रेस्पेक्टिवली। ये मैं उम्मीद करता हूं तुम में से कोई तो करके देगा मुझे आंसर इसका, रेस्पेक्टिवली। देन how many elements does s have? s में कितने एलिमेंट्स होंगे वो तो हमें पता ही नहीं है, बस उसका मीन तुम्हें दिया हुआ है m है, और उस मीन के बाद कुछ और चीजें दी हुई है, मीन्स ऑफ दिस यूनियन दिस। करोगे ट्राई? 3 मिनट देता हूं सभी को, यस सर। एक बार ट्राई करो, क्योंकि इजी है इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट नहीं दे रहा हूं। जो इजी होंगे वो तुम करोगे अटेम्प्ट, जो टफ होंगे बस वही मैं डायरेक्ट बता दूंगा।
सर हाँ बोलो। आंसर 4 है। हाँ सही है, परफेक्ट। चलो जरा देखते हैं। लेट एस बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स विथ मीन m। मान लेते वो नंबर से मेरे x1 x2 ऐसे, हमें नहीं पता कि वो कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। उन सभी का मीन अगर मैं बोल देता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S, अगर वो n के बराबर है, लेट सपोज, ठीक है, xn तक लिख दिया, n तक, ठीक है। तो मीन m किसके बराबर हो जाएगा मेरे को बताओ? सम, पूरा सम जो आएगा अपॉन में upon n n हो n। जाएगा। तो इससे हमारे पास सम आ गया। तुम देखोगे बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन तो करने लायक होते हैं। ये स्कोरिंग पार्ट हो गया है। अब कुछ सर सेट्स, 13, क्या क्या बोल रहे हो बेटा? सर 13 आया। देख लेते हैं आंसर, देख लेते हैं, ठीक है। मुझे पता नहीं, एक बार देख लेते हैं जो भी तुम बोल रहे हो सही है कि नहीं। कर लेते हैं ना सॉल्व फटाफट। सम हो गया m इंटू n, ये तो कंफर्म है। मीन तुम्हें दिया था, ये मेरा मीन था, ठीक है। इसके बाद इफ द मीन्स ऑफ द सेट्स s यूनियन 15, ठीक है, मीन निकालना है। तो फिर से एक और नया मीन तुम्हें दिया हुआ है m+2 रेस्पेक्टिवली। तो पहले वाले का तुम्हें दिया हुआ m+2, सम क्या होगा? एक mn, ये तो सम है ही सही जो हमने निकाला सम, प्लस एक और क्या हो जाएगा 15। पर अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी? n n प्लस plus 1, 1। क्योंकि एक एक्स्ट्रा है। plus तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो mn प्लस कैपिटल M प्लस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू mn प्लस 15। mn गया, तो m प्लस 2n माइनस 13 is equal to 0. This will be equation number 1. Any doubt till here किसी को भी? ये आ गया अपना फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब दूसरा, एक और तुम्हें दिया हुआ है m+1 है हमारा मीन, किन का एलिमेंट्स का? s यूनियन 15, 1 लेते हुए। तो अब इसका मीन तुम्हें दिया हुआ है m+1। mn तो टोटल सम इनिशियल था इसे, उसमें दो नंबर ऐड कर लिए, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी अब? n+2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर से, तो ये आ जाएगा mn प्लस 2 m प्लस n प्लस 2 इज इक्वल टू mn प्लस 16। अब इससे जो आंसर आएगा वही मेरा आंसर है। ये कैंसिल हो गया, 2m प्लस n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जरा मुझे 1 और 2 को सॉल्व करके बताओ क्या आएगा फटाफट। What will be the value of m and what will be the value of n? सर m equals 5 and n equals 4। m equals to 5, कैपिटल M5 और कैपिटल स्मॉल n 4। 4। अब मैं तो पूरा सॉल्व करूंगा नहीं, मैं वैल्यू रख के चेक कर लेता हूं। तो ये 5 8 13 माइनस 13 0। हाँ सही होगा ये आंसर। हमसे पूछा क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स डस एस हैव, तो वो n था मेरा, और n मेरा 4 के बराबर है। ये मेरा आंसर आ गया। एनी डाउट? क्या नाम है बेटा तुम्हारा, जिसने आंसर दिया? क्या नाम है? सर सौम्यक। ठीक है, गुड, बढ़िया। चल किसी को कोई भी डाउट तो पूछ सकते हो, वरना आगे बढ़े आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैन वी प्रोसीड? yes sir यस सर। ये हो गया नेक्स्ट, इसको हम इजी कैटेगरी में लेंगे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन करवा रहा हूं वो भी इजी है, बस जिसको वो पैटर्न पता हो तो आसान लगेगा, वरना थोड़ा सा टफ लग सकता है, ठीक है। क्वेश्चन दिखने में तुम्हें टफ लग सकता है पर उतना टफ नहीं है, 2-3 स्टेप का ही है। टू ईच एलिमेंट ऑफ द सेट S implies 1, 2 up to 1000, a color is assigned, full stop. Suppose that for any two elements A, B of S,
if 15 divides a plus b, if 15 divides a plus b, then they are both assigned the same color. Full stop. What is the maximum possible number of distinct colors used? ये है क्वेश्चन. किसने देखा है क्या पहले? ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है ये. और अगर नहीं देखा है तो ट्राई करो एक बार. करोगे ट्राई? सर इसमें वो 15 प्लस 15 क्या Yes, sir. है? हाँ देखो मैं बता देता हूँ कहाँ से. मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ. टू ईच एलिमेंट ऑफ द सेट एस 1 से लेके 1000 तक का एक पूरा नहीं सेट है. सर, हाँ बोलो. सर ऐसा बोल रहा हूँ कि इसमें वो 15 प्लस 15 क्या वाला पैटर्न बनता है? नहीं मैं समझा नहीं. 15 हाँ इसमें वो पैटर्न ऐसा बन रहा है ना कि 15 प्लस 15। हाँ 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 वैसे ही सोचना है तुम्हें. वैसे ही सोचना है. 15 का हमें बोला है यहाँ पे. क्वेश्चन को अगर हम समझे तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो अगर तुम दो नंबर लेते हो इस सेट से, ठीक है, अगर उन दो नंबर्स को तुमने लिया और अगर उन दोनों का सम 15 से डिवाइड, मतलब वो नंबर ए 15 डिवाइड्स ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी शुड बी डिविजिबल बाय 15, मतलब रिमाइंडर आना चाहिए 0. क्वेश्चन ये कह रहा है रिमाइंडर आना चाहिए 0. ठीक है. देन दे आर बोथ असाइन द सेम कलर, मतलब जिन जिन नंबर्स का सम 15 होगा उन सभी नंबर्स, मतलब सम 15 होगा या 15 का मल्टीपल होगा, उनको हम एक ही कलर देंगे. ऐसा कहा है सेट का. आप जरा सा सोचो इसको. देन दे आर बोथ असाइन द सेम कलर. बोथ असाइन मतलब वो दो नंबर्स को सेम हम देंगे, ठीक है, कलर देंगे. तो ऐसे कितने मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कलर यूज होंगे सबको कलर करने के लिए? बोला ना कलर इज असाइन, हर नंबर को एक कलर असाइन करने के लिए. और एक कंडीशन लगा दी. तो 50 कितना? 15 15 15 नहीं 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 गलत. 8. 8 is the answer. 8 is the answer. ठीक है, देख लेते हैं. फिर से मैं बोलूंगा इजी है, उतना टफ नहीं है. एक बार जो क्वेश्चन को समझ गया वो क्वेश्चन कर लेगा. देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ. इसमें हमें कोई दो नंबर लेने थे ना जो जिसका सम टोटल 15 आए और हाँ, उन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का आंसर आ जाएगा, राइट? बिल्कुल. देखो इधर 15 बोला है ना, तो एक काम करो, मैं तुम्हें पूरा ही डिटेल में समझा देता हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा. अगर 15 यूज करा है तो हम ऐसे लिखेंगे नंबर को. 15 तक के सभी नंबर्स का पैटर्न बनाओ. 11 12 13 14 और 15, ये एक बना. उसके बाद फिर से रिपीट होगा 16 17 18 19 20 21. कहां तक जाएगा बोलो? 30 तक. फिर 31. उन सभी 1000 नंबर को मैं इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूं. रीजन तुम्हें क्लियर होगा. मैं डायरेक्ट भी समझा सकता था बट इससे तुम्हें सब चीजें क्लियर हो जाएगी एक ही बार में, ताकि कोई और भी कोई क्वेश्चन होता तो तुम इस टाइप के फिर कर सकते हो. कहां तक जाएगा ये? 45. ऐसे जाता चला जाएगा. कब तक? बताओ आखिरी नंबर कौन से होंगे? ऐसे जाता जाएगा. आखिरी कौन सा? 1000 है. 986. 999 998 997 996. देखो आखिरी नंबर इधर जो जाएगा आखिरी वाले में वो 995 होगा मेरे ख्याल से. 15 का मल्टीपल है कि नहीं 995? बिल्कुल है.
तुम करके भी देख सकते हो। ये हमने पूरा एक बार टेबल बनाया। अब देखना है यहाँ पे ध्यान से, इन्हीं नंबर्स को असाइन करना है हमें, कलर एक असाइन करना है। मुझे बताओ ये जो नंबर्स है, कोई सा भी नंबर लो, इसमें से कोई सा भी एक नंबर लो और एक ये वाला लो, इन दोनों नंबर, एक नंबर इसमें से ऑप्ट कर लो या एक नंबर इसमें से ऑप्ट कर लो, ए भी इंटरचेंज कर सकते हो। दोनों का सम कितना होगा? तुम कोई भी नंबर उठा सकते हो, ठीक है, इस पैटर्न में से। ये 29 भी उठा सकते हो, ये 44 भी, कोई भी दो नंबर जो तुम्हें लेना है वो नंबर ले लो, जो तुम्हें लेना है वो नंबर ले लो। जैसे कि तुमने 1 लिया, 29 लिया, क्या सम 15 से जाता है? क्या सम 15 से जाता है? यस सर। कोई Yes, भी sir. यस इन सर। कितने नंबर से, मेरे 1 से लेके 996 तुम देख लेना, टोटल 67 नंबर्स होंगे और इधर से 66। इनमें से कोई भी दो नंबर, एक को ए देना, दूसरे को बी वाला नंबर देना। सम हमेशा ए इसमें से उठेगा, बी इसमें से उठेगा, या बी इसमें से उठेगा, ए इसमें से उठेगा। तो सम हमेशा 15 का मल्टीपल है। तो इन सभी को एक कलर असाइन करना पड़ेगा, सेम कलर, मतलब मान लेते कलर 1। सिमिलरली अब मैं दूसरा लेता हूं, अब तुम समझ जाओगे। सेकंड वाला रो लो और कौन सा लो? ये वाला ले लेना। इसके ऊपर वाला 28 है, कोई भी दो नंबर ले लो। बताओ क्या सम 15 आएगा इस सेट में से? Yes, sir. डेफिनेटली आएगा। यस तो ये सेट, इन दोनों, इनके जो भी नंबर लेंगे उन सबको अपन सेम कलर अपन असाइन कर रहे हैं, राइट? तो ये मान सर लेते हैं अपन कलर 2। हाँ जी बोलो। सर जैसे रेड वाला है उसमें 996 और 14 लेंगे तो 1000 होगा ना, तो वो डिवाइड कैसे होगा 15 से? कौन सा? क्या क्या क्या? वापस बोलो, वापस बोलो बेटा, क्या बोला तुमने? आवाज नहीं आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, जैसे 996 और 14 लेंगे। 996 और 14 लेते हैं, चलो। नहीं, 996 और 14, हाँ चलो 996 और 14। 10 कितना हुआ ये? 1010। अच्छा, तो मैंने ये आखिरी नंबर शायद सही नहीं लिया क्या? हाँ सर, क्योंकि 995 ने एक लास्ट में लिया, पर उधर आपको 990 नाइन लेना पड़ेगा। 99, रुको 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 रुको, आखिरी, इसको सेट कर लो ना, कितना जा रहा है ये? देखो कैसे निकालना है, बहुत इजी है। 1000 को मैंने तो ऐसे ही एक ट्रायल लिया था, 1000 को 15 से डिवाइड करो, एग्जैक्टली कितना हो जाएगा? एग्जैक्टली कितने से जा रहा है ये? कितने मल्टीपल बनेगा? 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0 0, 3 6 जा 18, 2 0, 3 6 जा 18, 66 बने। 66 जा रहा है, ठीक है। तो अब 66 इंटू 15 करो, कितना आ रहा है? 990। 990 आ रहा है। तो यहाँ पे 990 ले लेना, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना। तो यहाँ पे अपना 990 बना, या 991, 992, 993, 994, 995, 996, 978, 999 और 1000। ओके, अब ठीक है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, वो तो बस ऐसे लिखना था। चलो ये हो गया। अब जाएगा, अब जा रहा है कि नहीं? कोई भी दो नंबर लेके देख लो, यस। ठीक है, अब चले जाएगा। तो ये हो गया एक सेट, ठीक है। ऐसे ग्रीन वाला एक सेट हो गया, ऐसे और सेट बताओ कौन सा बनेगा? ये 3 वाला लो और ये 12 वाला लो, कितना जाएगा ये भी? सम हमेशा कितना होगा? 15 का मल्टीपल होगा। तो इनके भी सेट वालों को सभी को अपन एक 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 कलर से असाइन करेंगे। तो मेरे पास 3 कलर हो गए। ऐसे और कितने कलर हो सकते हैं बताओ? पांचवा, चौथा कलर यहां पर होगा, 4 और 7 total colors. 11, ठीक है। 7 उसके बाद 5 और 10, उसके बाद 6 और 9 वाली पूरी सीरीज, उसके बाद 7 और 8, मतलब टोटल मिला के तुम देखोगे 7 कलर्स यूज हो गए हैं हमारे अभी तक, ठीक है। बट एक कलर और हमें देना पड़ेगा, बताओगे कौन से नंबर्स को? वो ये वाला सबसे नीचे आखिरी। वाले हैं। 15। इनमें से कोई भी दो नंबर लो, सम इसमें भी 15 का मल्टीपल होगा, इस पूरे सेट के से कोई से भी दो नंबर लो, तो उन सभी को एक और कलर देना पड़ेगा, और वो अपन दे देते कलर 8। तो टोटल कितने मैक्सिमम कलर यूज हुए?
तो आंसर हो गया 8. मेरा 8. अल्टीमेटली यहाँ पे यूनिक कॉम्बिनेशंस हाँ यूनिक कॉम्बिनेशंस तो 15 नहीं 15 क्यों यूनिक क्यों? अरे तुमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा क्या? ए और बी, ये देखो अगर अपन 15 डिवाइड्स a प्लस बी होगा देन दे आर बोथ असाइन द सेम कलर, दोनों को सेम कलर देंगे अपन. ठीक है, तो वो पहले वाला जो अपन ने लिया और नीचे रेड वाला लिया, इनमें कोई भी दो कॉम्बिनेशन लो ना 15 से जाएंगे ही हमेशा, तो उनको सभी को सेम कलर देना पड़ेगा. जैसे तुमने 1 और 14 लिया, 15 से जा रहा है, दोनों को कलर दे दिया रेड. फिर तुमने 1 और 29 लिया, वो भी जा रहा है, दोनों को फिर से सेम कलर देना पड़ेगा, तो रेड 1 और 29 का भी हो गया. ऐसे 16 और 14 ले लो, फिर से जा रहा है, फिर से उनको सेम कलर देना पड़ेगा, तो 16 का भी सेम हो गया. अल्टीमेटली सबका कलर सेम हो गया, जिसको मैंने कलर 1 बोला. अब क्लियर हुआ? सर मेरा आंसर करेक्ट है, पर मैंने दूसरा मेथड अप्लाई किया. मतलब मैंने सिर्फ 1 to 15 में ही गिन लिया था स्टार्टिंग में. अच्छा उससे ही पैटर्न बना लिए, तो हाँ वो चलेगा? ठीक है, कर सकते हो. अल्टीमेटली तुमने क्या करा है, तुमने 15k प्लस 1, 15k प्लस 2, 15k प्लस 15 तक का ले लिया पूरा केस, 15k प्लस 14, रिमाइंडर हाँ. यही तो आएगा, तो सब उसी में से आएगा. पर ये तरीका बेस्ट रहता है अगर तुम इस तरीके से लिखना शुरू कर दो तो. क्यों? अब मैं इसके ओके. बाद एक तुम्हें पीएनसी का क्वेश्चन देता हूँ, इसी टाइप का टेबल बेस्ड. इसमें बस एक ही मेजर पॉइंट है, ये आखिरी वाला, ये मत भूल जाते हैं. ये खुद एक अपने आप में एक कैटेगरी है अलग से, जिनको एक कलर देना पड़ेगा. इन्हीं में से ही दो नंबर लेने, ठीक है? ए और बी दोनों इसी में से निकलेंगे, बाकी में से तो एक में से दूसरा बी में से निकलता है. चलो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं इसी टाइप का टेबल बेस, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, बट वो पीएनसी का क्वेश्चन है. ठीक है, एक सेट लेते हैं अपन, 1 2 कहां तक ले, 103 तक ले लेते हैं. चलो 103. तुम्हें थोड़ा बहुत एनसीआर आता है क्या? एनसीआर एनपीआर थोड़ा बहुत Yes, कॉम्बिनेशन? यस सर. हाँ सर. यस ठीक सर. है, ठीक है. अगर थोड़ा बहुत आता है तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी फिर ये क्वेश्चन समझाना. ठीक है, किसी को नहीं आता तो बता देना, थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा वरना फिर. एक कोई भी एक सेट है 1 से लेके 103 तक. ठीक है, अब मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, बस समझा देता हूं क्वेश्चन को. ए और बी दो नंबर्स हम सिलेक्ट करेंगे. सिलेक्टेड. ठीक है, दो नंबर्स हम सिलेक्ट करेंगे इसमें से, सच दैट a square minus b square should be a multiple of 5. ये भी 2 मार्क में ही मिलेगा तुम्हें, बट क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है ज्यादा का भी, ऐसा नहीं है. ये रहा. ठीक है, तो ऐसे हाउ मेनी ways we can select A and B. ठीक है, और याद रखना A और B दोनों डिस्टिंक्ट हैं, सेम मत ले लेना. ये भी मैंने काउंट मतलब बता दिया अलग से. चल करोगे एक बार ट्राई? तुम्हें ऐसे दो नंबर लेने हैं इस सेट में से जिससे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5 का मल्टीपल हो, मतलब 5 से डिवाइड हो जाए, मतलब 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. जैसे पहला था वो कलर टाइप का था, ये बिल्कुल बेसिक है. जो ये कर जाएगा वो ऊपर वाला तो ऑटोमेटिकली कर लेता. फिर ऐसा है. कितने बच्चे हैं टोटल? 15 बच्चे हैं. ये 15 सभी आकाशियन है? सभी आकाशियन में ही हो ना तुम? मतलब 10th में पढ़ रहे हो ना हाँ. आकाश में सभी? हाँ सर 9th के भी है. अच्छा 9th के कौन कौन है? ओह 9th के भी है. 9th के कौन कौन है यस सर. बताओ, एक बार नाम बताना. देवर्ष. देवर्ष, ओके, एक बच्चा है. और कोई? ध्रुव, शार्दुल, सर अर्णव. अर्णव, मतलब सर अर्णव. अर्णव, मतलब 4 बच्चे हैं, राइट?
4 बच्चे 9th के हैं, बाकी बच्चे सर मी टू प्लीज। अच्छा अच्छा ओके 5 बच्चे हैं 9th में। चलो गुड, अच्छी सर बात मैं है। 8th में से हूँ। ओहो, क्या नाम है तुम्हारा? अंश। अंश, अच्छा ओके 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 ओके, वाह। मतलब 8th के भी है 9th के, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं फिर? मतलब मुझे पता नहीं। ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जितना हो सकता है उतना ट्राई कर रहा हूँ। चलो बढ़िया, गुड, वेरी गुड। अगर तुम 8 से अभी ट्राई करोगे, दे रहे हो कि नहीं फिर पीआरएमओ इस बार? एक ही दिया है, सेकंड वाला, नहीं बाद नहीं, में। एक्चुअल आईओक्यूएम पेपर दे रहे हो ना, जो 17 को है? हाँ। अच्छा अच्छा ओके गुड, अच्छा लगा सुन के। ठीक है, मैं एक मतलब काम सोच रहा था। अब जैसे तो यहाँ 8 9 10 सभी के हाइब्रिड बच्चे हैं, स्पेशली सबसे पहले जो 10th के बच्चे हैं, ठीक है, 10th के जो बच्चे हैं, ऑब्वियसली जो आज है, शायद मोस्ट प्रोबेबली तुम मैथ स्ट्रीम ही लेने वाले हो ना, कि बायो, कि अभी डिसाइडेड नहीं है? आयो डिसाइडेड नहीं है। अच्छा, डिसाइडेड सर नहीं है, डिसाइडेड नहीं है। ओके सर ओके बायो। ठीक है। तो अब तुम में से जो मैथ्स वाले ले रहे हैं ना, वो मुझे एक बार इन्फॉर्म अलग से पर्सनली नवीन सर को बता देना, बिकॉज व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि मैं तुम्हारी अलग से मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर दूंगा अभी से ही, थोड़ा थोड़ा, जिसमें कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा मैं 11th का। मैं बेसिकली तुम्हें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करवाऊंगा, जो 11th 12th में काम आता है, क्योंकि आगे जाके तुम्हें केवीपीवाई करके भी एक एग्जाम देनी है, उसमें भी बहुत काम आएगा। ठीक है, केवीपीवाई हो गया, और भी दूसरी जो एग्जाम्स होती है, नेक्स्ट ईयर वापस से तुम पीआरएमओ दोगे, आईओक्यूएम। इसलिए तो जो जो भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, मैं 10th के बच्चों की बात कर रहा हूं, वो कृपया करके एक बार नवीन सर को अपना नाम जरूर बता देना, ठीक है, ताकि सर हाँ बेटा बोलो। सर केवीपी में बायोलॉजी आता है? हाँ, 11th में आता है बायो, पर 12th में नहीं आता। ऐसे में आता है, एसएक्स में नहीं आता। हाँ, ऐसे में आता है, एसएक्स में नहीं आता है, बट उसमें भी बहुत टफ नहीं रहता है बायो, बेसिक ही रहता है, मतलब बहुत टफ नहीं है। तो जनरली जो बच्चा मैथ्स स्ट्रीम लेता है वो भी क्रैक कर सकता है, और जो बायो स्ट्रीम लेता है वो भी कर लेता है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट स्ट्रांग हो बस हमारे। ठीक है, तो व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि तुम्हारी, चलो ज्यादा क्लास तो नहीं, पर हाँ एक बार जब कंफर्म हो जाएगा कि तुम एडमिशन ले रहे हो, तो हफ्ते में 1 क्लास 2 घंटे की संडे को मैं अलग से तुम्हारी केवीपीवाई या ओलंपियाड रिलेटेड लूंगा, जो टफ बिल्कुल नहीं होगी, मैं फिर कह रहा हूं, बस उसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होगी, बहुत बेसिक बेसिक फंडामेंटल, बहुत बेसिक। ठीक है, बट आई जिसका वांट डिसाइडेड नहीं हो वो मतलब अटेंड करना चाहता हो तो। मेरे को एक बार लिस्ट तुम्हारा, एक बार बस जो अटेंड करना चाहता है ना, उसकी लिस्ट वगैरह वो सब एक बार नवीन सर को दे देना, नवीन सर को दे देना, ठीक है, क्योंकि नवीन सर तुम्हें जानते हैं अच्छे से। ठीक है, अगर उसमें 8 9 के भी बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहे तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, पर जो मैथ्स लेने वाले हैं या सोच भी रहे हैं, उनको तो अटेंड करना चाहिए, क्योंकि उनको मैं बहुत चीजें पढ़ाने वाला हूँ एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा नहीं है वो, तुम्हें लाइफ टाइम काम आएगी, ऐसी चीजें रहेगी वो हमारी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ बोलो। सर सर ये एक क्वेश्चन था, इसके रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं लास्ट में पूछ लूंगा, चलिए। हाँ लास्ट में पूछ लेना, या मुझे, मैं तुम्हें नंबर दे दूंगा, मुझे व्हाट्सएप कर देना। ओके सर बस 2 मिनट का हो ओके शायद सर। हो जाएगा। अच्छा अच्छा, कर लो कर लो। सर आपने अभी जो क्लास का बोला वो सिर्फ 10th वालों के लिए है? नहीं, उसमें 8 9 के भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कर सकते हैं, बस ये है कि वो जो एडमिशन लेने वाले नेक्स्ट सेशन के लिए, वरना तो जो चले जाएगा तो फिर कैसे कांटेक्ट होगा मेरा। जो आकाश में रहने वाले हैं, बस वो एक बार लिस्ट दे दें, तो मैं तुम्हारी अलग से भी कुछ क्लासेस लेना शुरू कर दूंगा। और टारगेट हमारा क्या रहेगा नेक्स्ट ईयर का? आईओक्यूएम नंबर 1, नंबर 2 केवीपीवाई, एंड नंबर 3 मैथ्स में फॉर आईआईटी बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स यूज होती है। फिर तुम देखोगे कि हम आईआईटी के भी क्वेश्चन क्रैक कर लेंगे, क्योंकि आईआईटी में भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब होंगे उसमें। क्योंकि वो कई बार क्या होता है, मैंने नोटिस किया, अब वैसे ही इस बार तो लॉकडाउन चल रहा है, वरना तो मैं तुम्हें यहीं बुला लेता। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बेसिक बेसिक चीजें होती है जो 11th 12th के सिलेबस में नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं 10 तक के सिलेबस पे, बट जब मैं 11th के बच्चों को क्वेश्चन देता हूं ना, तो बच्चों से हिलते ही नहीं है वो, तो मुझे पता लगता है कि मुझे ये चीजें 10 तक ही बता देनी चाहिए बच्चों को।
ऐसी चीजें मैं तुमसे डिस्कस करूंगा, और जो तुम्हें आती है, बस वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तुमने नहीं देखे उस लेवल के। ओके सर बहुत बड़ा आंसर आ रहा है। ओ बड़ा आ रहा है, ठीक है आने दो, यस सर, मेरा भी बहुत बड़ा। आने दो, क्या है उसमें, जो आंसर आएगा वही सही होगा, अगर मैं जो बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग करा है तो। जरा देखते हैं आप क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज सम मल्टीपल ऑफ 5। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 5। ये हो गया, मतलब या तो सम 5 से जाए या डिफरेंस 5 से जाए, ओवरऑल नंबर तो फिर 5 का मल्टीपल होगा, ये तो कंफर्म है। अब अगर अपन अपना सेट उठाते हैं 1, 2, 3 अप टू 103, ये मेरा सेट है। ऑलराइट, 5 का है तो जैसा वहां पे 15 का था कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हम 5 नंबर्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आखिरी बताओ, ऐसे ही इस बार तो 100 तक जाएगा, 99 98 97 96 और 101 102 103 यहां पे जाके स्टॉप हुआ। ठीक है, 5 की अपन ने टेबुलर फॉर्म में टेबल बना ली। इससे क्या होता है, इससे अंडरस्टैंडिंग आसान होती है, इसलिए मैं बस टेबल के थ्रू बता रहा हूं ताकि सब समझ जाए। ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा, हर एक रो, ये कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, आखिरी वालों को छोड़ दो तुम, इसमें या रो वाइज बताओ, पहली रो में कितने एलिमेंट्स होंगे टोटल, कोई बता सकता है कितने एलिमेंट्स होंगे इस रो में, सोचो। 21। 21, इसमें भी 21 एलिमेंट्स होंगे, यस सर। ठीक है, थर्ड वाले में भी 21 होंगे, ठीक है, फिर उसके बाद 20 होंगे, इसमें भी 20 होंगे। बोलो ऐसे डिवाइड हुआ ना ये 103 नंबर्स, कैसे निकाला, तुम देख सकते हो, ये 5 कट करो, डिवाइड 5 10 15 20 अप टू 100, 100 डिवाइड बाय 5 20 होता है, तो 20 नंबर्स है टोटल, और एक इधर एक अलग और रो चल रही, तो यहाँ 21 चलो इतना हमने डिकोड कर लिया। अब हमें देखना है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारा 5 से डिवाइड हो जाए, मतलब कोई एक भी डिवाइड हो गया तो भी काम हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अगर तुम फर्स्ट रो लेते हो, फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो में टोटल हमारे पास एलिमेंट्स है 21, उनमें से कोई भी 2 एलिमेंट्स अगर तुम ऑप्ट करते हो, एनी 2 एलिमेंट्स ऑप्ट करते हो, तो जरा मुझे बताओ, अगर तुम कोई भी 2 एलिमेंट्स ऑप्ट करते हो तो क्या वो 2 नंबर्स से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बनेगा वो 5 का मल्टीपल होगा, डेफिनेटली या होगा। तो क्यों यस सर। होगा, क्योंकि इस रो में से तुम कोई भी 2 नंबर लो, ये 2 ले लो, ये 2 ले लो, ये 2 ले लो, ये 2 ले लो, डिफरेंस इज द मल्टीपल ऑफ 5, a माइनस बी 100% जाएगा, कोई भी 2 एलिमेंट। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 21, उन 21 में से मैं कोई भी 2 एलिमेंट्स लूं, ए और बी डिस्टिंक्ट है, ठीक है, यू जो हैव जस्ट हैव टू सिलेक्ट कोई भी 2 नंबर्स लूं, दैट विल बी द मल्टीपल ऑफ 5। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं 21c2, यस सर। अब यस सर। 21c2 क्या होता है, एनसीआर, वो होता है n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल 210। इनटू R आर factorial। फैक्टोरियल, ठीक है। और आर फैक्टोरियल या n यस सर, फैक्टोरियल क्या होता है, 210। जैसे कि अपन 4 फैक्टोरियल लिखते हैं, इसका मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल लिखते हैं, मतलब 120। 5 इंटू 4 5 इंटू into 3, 4 into 3 into 2 into 1। जिसको नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा था। तो डायरेक्ट सिलेक्ट हो गए तुम, दो के कॉम्बिनेशन में आता था, सर 16, सर 196, सर 1101, डायरेक्ट आ गया 21c2। ये तो फर्स्ट रो से आया। क्या मैं बोल सकता हूं सिमिलर कॉन्सेप्ट रो 2 में भी हो रहा है, यस यस सर। उसमें भी यस सर। 21 एलिमेंट्स है, उनमें से भी कोई भी 2 एलिमेंट लो, डिफरेंस जा रहा है 5 से, मतलब ओवरऑल जाएगा, मतलब 21c2 इसमें से भी आ गए, ऐसे ही थर्ड रो में से भी आएंगे 21c2, ऐसे ही फोर्थ में से भी जाएंगे, और ऐसे ही फिफ्थ में से भी जाएंगे। पर थर्ड रो में तो 21 है, फोर्थ रो में टोटल एलिमेंट्स ही कितने हैं 20 एलिमेंट्स, 20C2। 20 तो एलिमेंट्स। वहां पे 20c2 होगा और फिफ्थ वाले में भी 20c2 होगा, 20c2।
तो अभी तक कितने सिलेक्शंस पॉसिबिलिटीज बन चुकी है अपनी ए बी के सिलेक्शन की? 21C2 प्लस 21C2 प्लस 21C2 प्लस 20C2 प्लस 20C2, ये आ गया प्लस, देख लो आंसर तो बड़ा आएगा ही सही। अब मुझे बताओ कोई और केस भी पॉसिबल हो पा रहा है? यस सर, अगर हम कॉलम वाइज जाए तो भी हो रहा हाँ, है, 1 और देखो 4, इधर 1 और 5। बिल्कुल, अगर तुम ये वाला कॉलम लो और ये वाला कॉलम लो, पर दोनों कॉलम में से सिर्फ एक एक ही उठाओगे, सिर्फ एक एक, ऊपर से एक और नीचे से ये वाले में से एक, जैसे ऊपर अभी वो कलर वाले में करा था हमने, ठीक है? कोई भी एक नंबर उठाओ, जैसे तुमने यहां से 1 उठाया, यहां से तुमने लेट्स सपोज 99 उठा लिया, तो सम कितना बन रहा है? 100। क्या वो 5 से जाता है? बिल्कुल जाता है। तो अगर तुमने फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो और फिफ्थ रो, अगर फर्स्ट और फोर्थ रो से तुमने एक एक एलिमेंट ऑप्ट करा, एग्जैक्टली एक, दोनों में से एक एक, तो वो नंबर्स हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर देंगे। एग्री करते हो कि नहीं? यस सर। मतलब Yes, sir. फर्स्ट रो एंड फोर्थ रो में से भी अगर अपन एक एक एलिमेंट लेंगे, एक एक एलिमेंट, तो वो हमेशा मुझे 5 का मल्टीपल देगा। तो फर्स्ट रो में कितने हैं? 21 एलिमेंट्स हैं, उनमें से सिर्फ एक ही लेना है, मतलब 21 ऑप्शंस हो गए, या 21C1 सिलेक्शन। इसमें 20 है, 20 में से कोई भी एक, तो ये आ गया 21 इंटू 20। उधर 21 ऑप्शन थे, इधर 20 ऑप्शन थे, ये हो गया। कोई और ऑप्शन है? बिल्कुल है, ये वाला ले लो और ये वाला ले लो, सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड दोनों में से एक एक एलिमेंट ले सकते हैं। तो सेकेंड में तो अपने कितने हैं? 21C1, थर्ड में भी हमारे पास उतने ही है, मतलब 21 इंटू 21। कोई और कि बस हो गए? हो गए? ये आ यस गया, सर। ये आ गया, और ये पूरी टर्म, इन तीनों को ऐड करोगे जब, वो मेरे फाइनल आंसर है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, पर टेबल बनाने में देखो कितना आसान हो गया, हमने वो सब एस्पेक्ट्स देख लिए जो क्वेश्चन में सोचने थे। सर हाँ बोलो। नहीं हो गया, ठीक है। ठीक है, और आखिरी जो फिफ्थ रो है ना, उसमें से हमने पहले काउंट कर लिया है, इसलिए मैंने वो सब्ट्रैक्शन वाला काउंट नहीं करा, सॉरी सब्ट्रैक्शन वाला तो काउंट कर लेते हैं, एडिशन वाला काउंट नहीं करा, वो नंबर्स तो सेम ही आएंगे और हमें डिस्टिंक्ट बनाने थे। तो ये सर हमारा टोटल हो गया। हाँ बेटा बोलो। सर अगर हम लोग पीआरएम में देखें तो इतने बड़े आंसर वाले क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। बेटा वो क्वेश्चन को बना सकते हो ऑब्जेक्टिव, पता है कैसे? इसको थोड़ा सा डिकोड कर सकते हैं। वो कैसे? ये 2 टाइम्स ऑफ 21C2 हो गया, 3 टाइम्स ऑफ, फाइनल आंसर आ रहा है 1971, राइट? हाँ देख लो, अब ये तो ऐड कर सकते हो, अब मुझे पता नहीं है, मैंने तो ऐसे ही बना दिया था क्वेश्चन मन से ही, तो एग्जैक्ट आंसर तो मुझे भी नहीं पता, बस जो इसको सॉल्व करके आएगा 21 इंटू 21। पहली बात तो ये, क्या ये बहुत बड़ी वैल्यू है सॉल्विंग के लिए कि बहुत आसान है? आसान है, ये तो फटाफट कर सकते हो। फिर पता है वो क्या आसान है। पूछेंगे? वो उन सब जो आंसर आएगा ना, आंसर फाइनल, उन सभी नंबर्स डिजिट्स का सम पूछ लेंगे तुमसे, तो हो गया ना छोटा सा आंसर। या सभी यस सर। डिजिट्स के यस सर। स्क्वायर का सम पूछ लेंगे, सभी डिजिट्स के स्क्वायर का सम, या ऑड पोजीशन माइनस इवन पोजीशन का सम पूछ लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे तरीके बन सकते हैं। या उस नंबर को बोलेंगे कि तुम अब 13 से डिवाइड करो, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो ऐसे बहुत सारी वेराइटीज है, बहुत सारी वेराइटीज है बनाने के लिए। तो पर इस टाइप के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं पीआरएम, मतलब 30 सेट्स के लिए? सेट्स का, सेट्स। देखो सेट्स एज सच डायरेक्ट नहीं आता है, तुमने अभी तक देखा ना कोई बहुत बड़ा टफ यूज हुआ क्या कुछ भी सेट्स की कॉन्सेप्ट? नहीं हुई। नहीं। बेसिकली सेट्स का पीएनसी के साथ मिक्सअप होता है, जैसा कि मैंने ये बताया। पीएनसी बोलो तो लॉजिकल क्वेश्चंस, तो तुम मान के चलो एक क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा 1 से 2, ठीक है? और वो भी श्योरिटी नहीं रहती है, सिर्फ पीएनसी पे आ जाए ऐसा भी हो सकता है, पर जनरली वो सेट्स इंसर्ट करते हैं, ठीक है? ये तो हो गया। अब कोई दूसरा क्वेश्चन कराऊं थोड़ा सा टफ, अगर हो तैयार तो? थोड़ा सा टफ है यस लिटिल बिट, सर। पर वो तुम्हें डिट्टो सेम मिल Yes, सकता है, sir. ठीक है? डिट्टो सेम मिल सकता है बिना वैल्यू बदले। अभी तक तुमने क्या मुझसे ज्यादा तैयारी करी नहीं है, वरना तो मेरे क्लास के क्वेश्चन पीआरएमओ में आए हुए हैं हर साल। कोई बात नहीं, इसलिए तो मैं देख रहा हूँ कौन कौन एडमिशन ले रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन तैयारी पहले ही शुरू कर देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा फिर मैं तुम्हें।
let S be a subset of 1 2 3 up to 1989. इसको मैं थोड़ा सा टफ बोल सकता हूं, बहुत टफ तो नहीं बट हाँ टफ है थोड़ा. Such that no two members of S differ by, अब ये टेबल से नहीं हो पाएगा थोड़ा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया. No two members of S differ by 4 और 7. उल्टा ही पूछ लिया अब तो मैंने. अब what is the largest number of elements S can have? कितना लार्जेस्ट, सबसे बड़ा नंबर मतलब एलिमेंट S कैन हैव, ये है क्वेश्चन. चलो ये ट्राई करो, एक बार तो क्वेश्चन को फील तो करो. माना थोड़ा टफ है बट स्टिल यू शुड गिव अ ट्राई. क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? ये भी जरूरी है. यस सर आया. चलो ठीक है. एस कोई भी है, ठीक है, सबसेट है ये इसका. समझ में नहीं आ रहा है कि टेबल कहाँ तक बनाए. देखो अब ये टेबल बेस्ड है ही नहीं, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है. ठीक है, टेबल बेस्ड तो चलो आसान होता है, हमने डिकोड कर लिया. इसको तो हमें ऐसे ही थोड़ा सा कोई दूसरे कॉन्सेप्ट से क्लिक करना पड़ेगा. जैसे तुमने बोला टेबल कहां तक बना है, तो इसलिए यहाँ पूछा भी अपन से वो नहीं टोटल केस, यहाँ पे तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे हैं जो हो सकते हैं, तो इसको लॉजिकल क्रैक करना है, वही पूछा है यहाँ पे. जरा देखते हैं 1989 तक. कर रहा है क्या कोई ट्राई कि बता दूं? नहीं सर कर रहा हूँ. यस सर. कर रहे हो क्या ट्राई? चलो मैं और 2-3 मिनट देता हूँ, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा तो सोचो खुद. और स्पेशली जो 8-9 के बच्चे हैं जो IOQM दे रहे हैं, उनके लिए तो मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है कि बेटा पूरे 3 घंटे बैठना. ठीक है, जितने भी अंश जैसे तुम हो, ब्लिस करके तुम बच्ची हो, और भी जो दूसरे बच्चे हैं, तुम्हें पूरे 3 घंटे बैठना है पेपर में, ये याद रखना. बस इतना वादा मुझसे कर लो तुम, क्योंकि जब 3 घंटे बैठोगे ना तो तुम देखना एक आध क्वेश्चन और क्रैक कर लोगे. हार मत मानना, बस ऐसा मत सोचना कि कुछ नहीं बन रहा है. एक अटेम्प्ट तो देना क्वेश्चंस पे. ठीक है अंश और बाकी बच्चे भी जो जो भी हैं. यस सर. ठीक है, एक अटेम्प्ट Yes, जरूर sir. देना. और ओलंपियाड्स तो होती भी ऐसी है यार, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाती है वो तो. हम भले ही फाइनल स्टेज तक नहीं 521 आ रहा है. 521 999 905. 905 आंसर है. 905 आंसर है. देखें और कोई कर रहा है? यस सर. देखो, let S be the subset of 1, 2, 3 up to 1989 such that no two members of S differ by 4 or 7. हमें 2 नंबर्स ऑप्ट करने हैं इस सब सेट में से. इस तरीके से करने हैं कि कोई भी 2 नंबर का डिफरेंस, नो टू नंबर मतलब जो भी एक सबसेट बनाते हो, जैसे कि तुमने एक सबसेट ये बनाया, कितने ज्यादा एलिमेंट्स रख सकता हूं सबसेट में वो तो प्रश्न है हमारा, बट मान लो तुमने ये लिया,
या एक को ले लिया, चलो 5 ले लिया, 1 2 3 4 5। तो क्या मैं इस टाइप का सेट ले सकता हूं, क्या सबसेट बना सकता हूं इसमें से? नहीं, क्योंकि कोई भी दो नंबर का सब्ट्रैक्शन 4 या 7 नहीं होना चाहिए। तो यहां पे तो 5 और 1 का सब्ट्रैक्शन 4 हो जाएगा, तो मैं इस टाइप का सेट नहीं ले सकता। तो इन नंबर्स को लेते हुए हम कितना बड़ा सबसेट बना सकते हैं इसमें से, कि फिर तुम कोई भी दो नंबर लो, सब्ट्रैक्शन ना तो 4 होगा नहीं 7 होगा। ये क्वेश्चन है हमारा। समझ आ गया सबको? तो देखो इधर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो इन टाइप के क्वेश्चन का लॉजिक क्या होता है? मतलब इनको स्प्लिट कर हाँ, स्प्लिट ही करेंगे अपन। एक बार 4 और 7 का एडिशन बताओ कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। तो 11। यहां पे मैं बेसिकली 11 नंबर्स में स्प्लिट करूंगा। रीजन बताऊंगा क्यों बाद में। 1 2 3 अपन यही ले लेते, 4 5 6 7 8 9 10 11। ये कोई भी हमारे 11 नंबर्स हैं। ऑलराइट, अब इन 11 नंबर्स में से क्या करना है तुम्हें, ध्यान से सुनना, ठीक है? मान लो तुमने 1 लिया नंबर, मान लो तुमने 1 लिया नंबर, ठीक है? तो मुझे बताओ और क्या क्या नंबर ले सकते हो 1 के साथ, जिससे कि ना ही 4 से डिविजिबल हो, नहीं मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं 4 हो, डिविजिबल नहीं, सब्ट्रैक्शन नहीं 4 हो नहीं 7 हो। और बताओ कोई नंबर। 5 2 और 8 3। के अलावा कोई 2 भी ले 3। सकते हैं। देखो यहाँ पे 4 और 7 का कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान देना, 4 और 7 का ऑप्शन है। तो अगर मैं 2 को लूंगा तो मैं कभी भी 9 को ले सकता हूं क्या? अगर मैं 2 को लूंगा तो क्या 9 को ले सकता हूं क्या? नहीं। नहीं। तो इन दोनों में से कोई भी एक नंबर, मुझे मैक्सिमम नंबर रखने अपने सबसेट में, याद रखना। और अभी तो मैं सिर्फ 11 में बता रहा हूं, फिर जनरलाइज करेंगे। एनी वन नंबर वी कैन ऑप्ट। एग्रीड और नॉट? जवाब दो। दोनों तो ले नहीं सकता 1 के साथ। सर आप एक और बार समझा सकते हो? देखो फिर से सुनो, तुम अभी पूरा क्वेश्चन भूल जाओ, कितने नंबर से 1989 तक भूल जाओ। हम एक छोटा सा सेट लेते हैं, ये वाला 1 से 11 तक का। 11 ही क्यों लिया? क्योंकि 4 और 7 की कॉम्बिनेशन से 11 बन रहा था, इसलिए 11 वाला लिया, ठीक है? अब इस पूरे सबसेट में से तुम एक ऐसा मतलब इस पूरे सेट में से तुम एक ऐसा सबसेट बनाओ एलिमेंट्स को लेते हुए, जिससे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू नंबर्स नहीं 4 हो नहीं 7 हो। अब समझ आ गया क्वेश्चन? यस और ये सर। मैक्सिमम एलिमेंट्स रखने हैं हमें इसमें, मैक्सिमम एलिमेंट्स रखने हैं, लार्जेस्ट मैक्सिमम एलिमेंट्स वी हैव टू कीप इन दिस सबसेट, वी हैव टू कीप इन दिस सबसेट। चल, ये हो गया। तो अगर मैंने नंबर 1 उठाया, ठीक है, तो 1 के साथ और क्या क्या नंबर हो सकते हैं? मैंने 1 से क्यों शुरुआत करी? 8 9, हमें तो मैक्सिमम बनाना है, तो सबसे छोटा ही रख के देखते ना और कितने हो सकते हैं उसके साथ। तो अगर मैंने 1 को लिया, ठीक है, 1 तो पक्का है, ले रहे अपन। इफ वी कीप 1, तो 1 के साथ और क्या ले सकते हैं, अब हम वो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो मुझे बताओ, अगर तुम 2 को लेते हो तो क्या 9 को ले सकते हो क्या? अब नहीं ले नो सकते सर। हो। 2 और 9 साथ में तो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि डिफरेंस 7 हो रहा है। तो इन दोनों में से कोई एक नंबर जरूर आ सकता है। सिमिलरली अब तुम 3 को भी ले लेते हो, अगर मान लो, तो अगर 3 को लेते हो तो क्या फिर हम 7 को ले सकते हैं क्या? नहीं, नो सर। क्योंकि अब डिफरेंस 4 का हो जाएगा। सिमिलरली अब मैंने नंबर, मतलब मैंने इन दोनों में से कोई भी एक नंबर ऑप्ट करा, इन दोनों में से कोई एक सर नंबर ऑप्ट करा। हाँ बोलो। सर तो हम लोग ऐसे 2 के साथ हम लोग 6 भी तो नहीं ले सकते? 2 के साथ 6? हाँ हाँ, तो मैंने वो तो अभी देख, मैं बता रहा हूँ, अभी आऊंगा मैं उसमें, ठीक है? यहां तक अभी तक क्लियर है? ये जो अपन लिख रहे हैं 2 9 3 7, इतना क्लियर है? यस। चल, अब मुझे सर आप बताओ। कितने मैक्सिमम नंबर का सबसेट बना रहे हो मतलब? वही तो बनाना है, अभी हमें पता नहीं है, वी डोंट नो। 4 हो। तो अभी तो अपन ओके। देख रहे, करके बना बना के देख रहे हैं, ठीक है? तो तो ये सर आप दो, 1 लोगे तो उसमें 5 और 10 मतलब 5 और 8 दोनों नहीं ले सकते ना हाँ 1 वो में भी नहीं भी? लेंगे। अभी हम 1 को लेते हुए देख रहे हैं कि मान लो अगर 1 किप कर लिया, हमने ले लिया 1, तो बाकी और कौन से हाँ। हो सकते हैं? अभी अपन ऐसे चांस कर रहे हैं। देखो, इट जस्ट अ लॉजिकल पार्ट, हमें नहीं पता आगे होगा कि नहीं, जस्ट एन एनालिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं हम, देख रहे हैं कि क्या होता है। और देखते जरा, अगर अपन 4
4 अगर अपन उठाते 4, तो 4 के साथ क्या ले सकते हो? 4 के साथ क्या ले सकते हो? क्या नहीं ले सकते, मतलब क्या नहीं ले सकते हो? तो 8 नहीं ले सकता हूँ, और ऐसे 11 ही 11 11 नहीं ले सकता। 8 तो वैसे भी नहीं लूंगा मैं, क्यों? अगर 8 ले लिया तो ये 1 और 8 के डिफरेंस से बन जाएगा, तो 8 तो कभी भी नहीं लूंगा मैं, क्योंकि 1 के साथ 8 - 1 7 होता है, तो 8 तो कभी नहीं आएगा। पर 4 और 11 में से मैं कोई एक नंबर जरूर ऑप्ट करूंगा, सिर्फ एक नंबर। तो अभी ये आ गए, और बताओ। 5 उठाते, 5 ले सकता हूँ क्या? 5 नहीं, 8 भी नहीं ले सकता, 5 भी नहीं ले सकता मैं। उसके बाद अपन आते हैं, और जितने भी 11 है ना उसमें ऐसे 5 आएंगे का। हाँ, 1 मिनट 6 और 10 में से, अभी ध्यान देना यहाँ पे, ध्यान से सुनना। अगर मैंने 6 और 10 लिया मान लो, तो 1 के कंपैरिजन में 6 और 10 दोनों साथ में हो सकते हैं क्या? दोनों साथ में हो सकते हैं क्या? नहीं, नो सर। इनमें से भी कोई एक ही नंबर में ऑप्ट करूंगा। तो अभी फिलहाल, अभी ध्यान से सुनना, अभी मैंने बोला नहीं है। मान लो अगर मैं, अब तो सभी हो गए एलिमेंट्स, मान लो अगर मैं इस टाइप का कोई सेट उठाता हूं, 1 2 3 4 5, तो क्या सभी प्रॉपर्टीज फिजिबल हो रही है? मतलब प्रॉपर्टी मतलब क्या a माइनस बी नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, 7 हो रहा है? कोई भी दो नंबर लेते हो, 6 और 2 है। सर 2 और 6 हो जाएगा ना? 2 और 2 और 6 में हो 6 रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन वही चेक कर रहे हैं ना, अपन 2 के साथ मान लो 10 ले लेते हैं। अब बताओ, अब हो रहा है, तो ये 10 और 10 ले 3 लिया, 10 and 3 10 और 10 and 10 3, and 3 तो 7 यहां से अपन ले लेते हैं 7। अब बताओ, अब पॉसिबल है? यस हाँ सर। पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। 1 2 7 4 10 हमने एक बना लिया फाइनली, ठीक है। इससे ज्यादा कोई और नंबर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। इट जस्ट अ हिट एंड ट्रायल वे, इसको हम बोलते हैं इंडक्शन वे। जो हम देख रहे हैं ना अभी, ये इंडक्शन वे बोला जाता है मैथ्स में। बहुत सारे क्वेश्चन इसी वे में क्रैक होते हैं। करके देखा अपन ने, तो 1 2 7 4 10 बना, तो ये लार्जेस्ट पॉसिबल सबसेट है। किसमें से लिया हमने? जब फ्रॉम, मतलब व्हेन नंबर्स आर टेकन फ्रॉम, 1 या to 11 1 to 11 में से। ये हमने देखा। किसी को कोई भी डाउट, किसी को कोई भी डाउट है तो बोल सकते हैं। बोलो जल्दी। ऐसे ही अगर अपन और बनाना चाहे इससे, देखो 1 लूं, सर 3, अगर 1 to 1989 करेंगे तो उसमें भी क्या हम इंडक्शन मेथड यूज करेंगे? अभी मैं बता रहा हूं, अभी इसको जनरलाइज करेंगे ना अपन, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ऐसे हम क्या ये वाले नंबर्स ले सकते हैं क्या? 1 3 4 6 9। यस यस सर करके देख लो। पर अभी भी कितने बने? 5 ही बने। तो लार्जेस्ट पॉसिबल तो अभी भी 5 ही नंबर्स हो रहे मैक्सिमम। हमसे ये तो पूछा कितने लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन इस 1 to 11 में से होता, तो आंसर क्या होता? 5 होता। ऐसे और भी तुम सोच सकते हो, पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 5 ही होंगे। सच दैट डिफरेंस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। समझ आया कि नहीं आया? जवाब दो। सर पर मल्टीपल कहाँ बोला? उन्होंने तो खाली बोला है 4 हाँ या 7 सॉरी, नहीं हो अरे अरे वो गलती से बोल दिया, थोड़ा भावनाओं को समझो। नॉट इक्वल टू 4 एंड नॉट इक्वल टू 7, बस। ओके सकता। यस सर। चलो, यहां तक सबको क्लियर है? हमने बेसिक पार्ट डिकोड करा और समझा और कैसे बनाया। और इट जस्ट एन इंडक्शन वे, पहले एक लिया, एक के करस्पॉन्डिंगली हमने देखा कि अब अच्छा ये ले लूंगा तो फिर दूसरा नहीं ले सकता हूं, तो उन दोनों में से कोई एक लूंगा। ये ले सकता हूं तो दूसरा नहीं लूंगा, तो उन दोनों में से एक लिया। और फिर सब में देखना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी वैलिड हो रही हो। तो हमने इस टाइप के एक ना, इस टाइप के दो दो बन सकते थे, पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 से ज्यादा नहीं बढ़ रहे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने डिकोड करी। अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टोटल तो 1989 नंबर्स हैं। जरा मुझे बताओ 1989 क्या 11 से एग्जैक्टली जाता है? एक बार कंफर्म करके बताओ कितना एग्जैक्टली जा रहा है? एग्जैक्टली कितना जा रहा है? सर 11 into 180 plus 1। कितना हो रहा है? 9 का रिमाइंडर रहेगा। 9 9 रिमाइंडर आ रहा है। रिमाइंडर मतलब हाँ 180 यस 11 into सर। 180।
ओके, तो कितना एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन कितना है? क्वेश्चन 180। 180। 180 इंटू 11 प्लस 9, यही है ना नंबर? हाँ सर। अब देखो, अब मैं तुम्हें दूसरा पैटर्न बनाता हूं। अब हम ऐसे देखेंगे नहीं आगे, अब देयर इज अ पैटर्न। मान लो अब हमने आगे के नंबर्स लिए, ध्यान से सुनना। 12, 13, 14, 15, 16, मतलब हम बेसिकली 11 प्लस 1, 11 प्लस 2, 11 प्लस 3, 11 प्लस 4, 11 प्लस 5। ऐसे क्यों लिख रहा हूं? रीजन है, जनरलाइज करेंगे हम अपन। 18, 19, 20, 21, 22, 23। हो गए क्या अपने नंबर? 11, फिर से 7, 8, यस सर। 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहीं पर ही हो गए ना 11। 23 तो नेक्स्ट सीरीज में से आ जाएगा, वो नेक्स्ट ग्रुपिंग बनेगी। सेम टाइप की कॉन्सेप्ट से जरा मुझे बताना, अगर मान लो ये लेते 469, तो अब मैंने नंबर लिए 12, ध्यान से देखते जाना। अब फिर 3 के करस्पॉन्डिंगली मैंने ले लिया 14, 4 के करस्पॉन्डिंगली 15, 6 के करस्पॉन्डिंगली 17, 9 के करस्पॉन्डिंगली 20। अगर इन नंबर्स को भी मैं ले लूं, मतलब अब मैं 1 to 21 तक का देख रहा हूं, 22 तक का। अगर मान लो हमें एक सेट दे दिया 1 से लेके 22 तक का, अब कितने में मैक्सिमम रख सकता हूं? तो इसमें से भी मैंने 5 ऑप्ट कर दिए। पहले तो मुझे बताओ, इन 5 में से कोई भी 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन 4, 7 तो नहीं हो रहा? सब्ट्रैक्शन नो सर। होगा ही नहीं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के बाद 11 तो गायब ही हो रहा है, और अगर 11 गायब हो रहा है तो बाकी तो हमने ऑलरेडी देख चुका है कि 4, 7 आना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने इस तरीके से लिखे थे नंबर, सब्ट्रैक्शन है ना इसलिए। ये हो गया। एक और चीज, ये सर पूरे समझ नंबर, में नहीं आया। देखो इधर, देखो ये 13469 में ये प्रॉपर्टी वैलिड है कि नहीं? हाँ सेम कॉन्सेप्ट यहां भी तो नंबर्स में लग रहा है। तुमने जब 12 14 लिया, तो 12 14 का सब्ट्रैक्शन कितना हो रहा है? 2। 2। वही तो आया है जो 13 का आया। हमें बस ये नंबर से तो देखना है, क्योंकि हाँ सब्ट्रैक्शन से 11 तो गायब ही हो रहा है। तो जब भी ओके। सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही नंबर वाले बन रहेंगे ना, जो इधर से सब्ट्रैक्शन आएगा वो इन्हीं नंबर से भी सब्ट्रैक्शन आएगा। मतलब 1 is equivalent to 12, 3 is equivalent to 14, 4 is equivalent to 15, 6 is equivalent to 17 और 9 is equivalent to 20। ये हो गया। तो ना इनमें से कोई भी नंबर 4 या 7 से जा रहा है, ना ऊपर वाले से जा रहा है। जरा कंबाइंड लेके देख लो, ऐसा तो नहीं कि ये साथ में कभी चले जाए। ये सब ले लो, अब नंबर सब ले लो नंबर। मतलब तुमने लिया 1 और लिया 12, सब्ट्रैक्शन कितना हो रहा है? 11। 7 हुआ क्या? 4 हुआ क्या? नहीं हुआ। मैंने लिया 1 और लिया 14, अब बताओ सब्ट्रैक्शन कितना हो रहा है? 13। पॉसिबल ही नहीं है। समझ आ रहा है? 4 और 7 तो कभी आएगा ही नहीं अगर तुम ये वाले और ये नंबर ले लेते हो तो। अल्टीमेटली तुम्हें चेकिंग यही लगानी थी। बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 1 to सर तो 20? आप 1 2 7 4 10 से भी ले सकते हो ना? हाँ, पर मैंने ये वाले ले लिए। उसका भी एक रीजन है, ओके। बताऊंगा क्यों मैंने ये वाले ही क्यों लिए, वो आखिरी वाले में तुम्हें समझ आएगा। तो ये सभी नंबर्स मैं ले सकता हूं। मतलब कितने हो गए? 10। पहले 11 में 5, नेक्स्ट 11 में 5, ऐसे 5 5 करते हुए कहां तक गए अपन? 180। 180 तक गए। तो 180 इंटू 5, ऐसा बोल 90 सकता हूं। सॉरी 900। तो हाँ ये अपना हो गया 900। तो 900। 900 तो पक्का है, फिक्स है कि होंगे ही होंगे। एग्री करते हो कि नहीं? हाँ यस सर। अब मुझे यस बताओ, सर। आखिरी के 9 नंबर बच गए। आखिरी के 9 नंबर कौन से बच गए? आखिरी के 9 नंबर 1981 1982 से 1981, 1989। 1982 से लेके 1989। टेंशन मत लो, दिस इज नथिंग बट 11k प्लस 1, 11k प्लस 2, 11k पहला नंबर तो शायद 11k ही होगा ना? नहीं, 11k प्लस 1 वही है, 11k प्लस 2 अप टू 11k प्लस 9। बोलो यही है ना नंबर? यस सर। मतलब ये वाले से इक्विवेलेंट है कि नहीं? दिस नंबर्स आर इक्विवेलेंट टू 1 3
4 6 मतलब 9 अपने वो जो भी नंबर रहेंगे वो उनमें से वो इक्विवेलेंट 1 होगा 3 होगा एंड ऑल। ये हो गया। अब तुम्हें पता है मैंने क्यों ऊपर वाला नहीं लिया, उसका एक रीजन था। ये वाले बन रहे तो ये वाले भी बन रहे, पर ये वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें एक नंबर क्योंकि क्या है, इसमें 10 आ लास्ट रहा डिजिट है। 9 10 आ है। रहा है और 10 यहाँ पे 9 तक ही स्टॉप हो रहा है। तो फिर तुम एक डायलेमा में हो सकते हो कि एग्जैक्ट 5 रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो अगर तुम ऊपर वाला लेते तो तुम्हें लगता कि हम 4 ही नंबर ले सकते हैं, पर अगर मैं नीचे वाले लेता हूं तो मुझे 5 नंबर यहां से भी एक्सेप्टेबल है। और वो कौन से 5 नंबर ले सकता हूं, 1981, 1983, 134। इसमें +1 1980 में मैंने प्लस करा 1 1981, 3 ऐड करा 4 ऐड करो 1984, 6 ऐड करो 1986 और 9 ऐड करो 1989। ये 5 नंबर्स भी मैं ऐड ऑन कर सकता हूं इन पूरे नंबर्स में से। तो आंसर हो जाएगा 900 + 5, 905। ये था और इस वे में डिकोड हुआ। कोई भी 2 नंबर लो, डिफरेंस नहीं 4 होगा नहीं 7 होगा, ऐसा था। तो थोड़ा सा टफ था, ठीक है। ये तुम मान सकते हो 3 से 5 मार्क में आएगा। अलग अलग मार्किंग स्कीम होती है पीआरएमओ में, कुछ 2 मार्क के होते हैं, कुछ 3 मार्क के होते हैं, कुछ 4 मार्क के भी होते हैं, ऐसा कुछ है, कुछ 5 मार्क के भी होते हैं। अगर वही पैटर्न रखते पिछली बार जैसा तो मैं बता रहा हूं, तो 5 मार्क के क्वेश्चन में या 4 मार्क के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन तुम्हें मिल सकता है। और 5 मार्क के क्वेश्चन अगर तुमने आते सिर्फ 5 ही है क्वेश्चन 5 मार्क के शायद, तो अगर तुमने 5 मार्क के क्वेश्चन अगर 2 भी क्रैक कर लिया, 1 भी क्रैक कर लिया, तो चांसेस तो और बढ़ जाते हैं, पर 5 मार्क टफ होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको टफ की कैटेगरी में लेता हूं। अगर किसी ने क्रैक तुरंत कर लिया बहुत अच्छी बात है, पर जिसने नहीं आया जिसको, तो उनको एक थोड़ा सा आइडिया तो मिलेगा कि कैसे करते हैं ये वाले क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज गुड। आगे बढ़ सकते हैं। सर हाँ यस बोलो। सर। हाँ बोलो। सर हमने स्टार्ट में 2 मतलब 4 + 7 क्यों किया? 4 और 7 इसलिए लिया बेटा क्योंकि हमें डिफरेंस देखो ना, डिफरेंस नहीं 4 हो नहीं 7 हो, ठीक है। तो अगर अपन 11 से ज्यादा का गैप रखेंगे तो पॉसिबल हो सकता है क्या 4 या 7 का डिफरेंस कभी भी। अगर अपन ने 11-11 का गैप लिया, वो मैंने इसलिए लिया था क्योंकि जब तुम ये वाले ले रहे हो पहले 11 में से और बाद वाले में से ले रहे हो, तो ये वाला सेट और ये वाले सेट का डिफरेंस तो कभी भी 4 या 7 नहीं हो सकता ना। कोई भी 2 नंबर ले लूं, कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने 11 का सेट का रखा। और 11-11 में एक पैटर्न भी बन गया हमारा कि जितना हमारा स्टार्टिंग में था उतना ही नेक्स्ट बन गया। मतलब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो तुम्हें एडिशन वाला सेट ले लेना है, ताकि कोई टेंशन ही नहीं होगा फिर तुम्हें, और उसके करस्पॉन्डिंगली हम गिन सकते हैं और एड ऑन करते जाएंगे। क्लियर हो गया? यस। मेन तो यही था कि जो जब मैं दूसरा सेट बनाऊंगा तो दूसरे सेट में ऐसा नहीं हो कि उस सेट को लेके और ये पुराने नंबर्स को लेके सब्ट्रैक्शन 4 या 7 हो जाए। सर अगर जो हाँ, एक और क्वेश्चन है जिसमें हमें मतलब जो डिफरेंस है वो 11 और 12 ना हुआ, तो उसमें भी यही करेंगे 11 + 12 करके फिर हाँ उतने उस नंबर तरीके के से सेट कॉन्सेप्ट पे लेंगे। अपन कर सकते हैं हमेशा। हाँ, एक तरीका बता देना, मैं क्वेश्चन वही ऑप्ट कर रहा हूं जिससे कि तुम कोई भी नया क्वेश्चन क्रैक कर सको। स्पेशल क्वेश्चन तो अभी कराने का वक्त नहीं है, ठीक है, बट अगर इस टाइप की एक एक वैरायटी तुम्हें पता चल रही तो शायद तुम अटेम्प्ट कर लो पेपर में, ठीक है। चल, और अभी तो तुम्हें नेक्स्ट ईयर भी देना है, ठीक है। फाइनल टारगेट वैसे तो 12th में भी देते हैं, बट 12th में टफ होता है, बहुत कम बच्चे उनका कट ऑफ मतलब वो रहता है एलिजिबल। मतलब मैक्सिमम चांसेस होती है 11वीं के बच्चे की, फिर 10वीं के, फिर 9वीं के, फिर 8वीं के। और मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे ही सेंटर से जो बच्चा अभी मतलब 11th में है, उस बच्चे ने 8th क्लास में भी पीआरएमओ क्रैक करा है। तो 8th के बच्चे ने भी क्रैक करा हुआ है, पर अनफॉर्चुनेटली उसने 9th में क्रैक नहीं करा, बट फिर से 10th में क्रैक कर लिया। अब इस साल का तो देखते हैं। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। कैन वी प्रोसीड नाउ टू नेक्स्ट क्वेश्चन? सर कौन है वो? राजवर्धन। ओके, ओके सर। अभी वो 11th में है। अभी तो 11th में तो और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कर रहे हैं पूरी जोरों शोरों से तैयारी। अब निकलते हैं कि नहीं वो पता नहीं, तुमने भी करी होगी, ऐसी बात नहीं है, पर तुमने मुझसे नहीं पढ़ा होगा, बस ये है। तब अपन 6th क्वेश्चन पे आते हैं, एक और। पर अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं ना, अब वो थोड़ा सा अलग वैरायटी का है। क्या है उसमें अलग वैरायटी, मैं बताता हूं, एक सेकेंड, क्वेश्चन निकाल लेने दो।
चलो तो स्टार्ट करते हैं। A set contains कितने एलिमेंट्स लें? 20 एलिमेंट्स ले लेते हैं। ठीक है, किसी एक सेट में 20 एलिमेंट्स है। आंसर बहुत बड़ा आएगा। ठीक है, 20 एलिमेंट्स है। अब इन 20 एलिमेंट्स से तुम्हें दो सबसेट्स बनाने। क्या बनाने तुम्हें बोलो? दो सबसेट्स बनाने। एक सबसेट्स का नाम, सबसेट का नाम दिया, वो 20 एलिमेंट्स कोई से भी हो सकते, कोई से भी 20 एलिमेंट्स ABCD भी ले सकते हो, पर उससे हमें दो सबसेट बनाने हैं P और Q। ठीक है, कोई भी मैंने ऐसा नहीं बोला कि प्रॉपर सबसेट बनाना है या ऐसा कुछ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। ठीक है, मैंने बोला कि हमें दो सबसेट्स बनाने हैं P और Q। ठीक है, एंड P कैन बी इक्वल टू Q ऑल्सो, कैन बी इक्वल टू Q ऑल्सो। क्वेश्चन समझ में आ गया अभी तक? मतलब मैं दोनों में सेम एलिमेंट्स भी ले सकता हूं। जैसे कि अगर तुम्हें समझना हो क्वेश्चन तो मैं ऐसे समझा देता हूं अभी तक जितना मैंने लिखा है। किसी एक सेट में 1 2 3 4 चार एलिमेंट्स है। कोई इसका एक सबसेट बोलो, इससे बनाने वाला एक सबसेट बोलो, बनने वाला। 1 2 3 1 2 3 1 और 2 ले लेते चलो। तो Q को मैं 1 2 भी ले सकता हूं, 1 2 3 भी ले सकता हूं, 5 भी ले सकता हूं, 1 2 3 4 कुछ भी ले सकता हूं। मतलब इसके पास ऑप्शंस कितने हुए P के पास बनने के? इसमें देखा जाए तो, इसमें देखा जाए तो 2 raised to 2 4। raised power 4 वेरी गुड। और Q के पास कितने ऑप्शन रहे? 2 raised to 4 2 raised power 4। तो टोटल कितने ऑप्शन बनेंगे? 2 raised to 4 into 2 raised to 4। याद रखना, मतलब 2 raised to 8, सॉरी 2 raised to 8 नहीं, ये क्वेश्चन फिर से बताओ ना। सुनो इधर। एक किसी 4 सेट, 4 हाँ, किसी एक सेट में 20 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उन 20 एलिमेंट से मुझे दो सबसेट्स बनाने हैं, एक P सबसेट बनाना है और एक Q सबसेट बनाना है। ठीक है, पर किस तरीके से बनाना है वो मैं तुम्हें एग्जांपल से बता रहा हूं। कि मान लो कि एक सेट में मेरे पास 20 नहीं 4 एलिमेंट है, तो P कोई सा भी सबसेट बन सकता है इसमें से, तो Q भी ऑटोमेटिकली कोई सा भी बन सकता है। मतलब P और Q बराबर भी हो सकते हैं, दोनों सबसेट अलग अलग भी हो सकते हैं, एनीथिंग। मतलब P के पास भी इंडिपेंडेंटली 2 raised to 4 ऑप्शन होंगे, Q के पास भी 4 होंगे। तो अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे तो कितने ऑप्शन रहेंगे P के पास? 2 raised to 20। तो Q के पास बताओ? 2 raised to 20। 2 raised to 20 Q के पास भी 2 raised to 20 रहेंगे। ये पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो टोटल कितने बन सकते हैं ऑप्शंस अगर दोनों को साइमल्टेनियसली लेते हुए जाए? ऑर्डर्ड, 2 raised to power 40। ऑर्डर्ड सबसेट। ठीक है, ऑर्डर्ड सबसेट, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन आता है। ऑर्डर्ड का मतलब पता है ना क्या होता है? ऑर्डर्ड का मतलब, जैसे कि देखो ऐसे समझते हैं, ऑर्डर का मतलब क्या है? अगर एक में 1 2 है, एक में 2 3 है। ठीक है, तो ऑर्डर का मतलब जैसे कि ऐसे समझ लो, इंटरचेंज भी हो सकते हैं। मतलब अगर तुमने P में 1 और 2 लिया और Q में 3 लिया सिर्फ, ठीक है, तो अगर ये पेयरिंग है तो ये भी पेयरिंग अलग ट्रीट करी जाएगी, डिफरेंट। समझ में आ रहा है? ये डिफरेंट पेयरिंग है। क्यों? क्योंकि P और Q अलग अलग है। इन दोनों को सेम काउंट करोगे कि अलग अलग? ये और ये को अलग अलग, अलग डिफरेंट अलग डिफरेंट। क्योंकि वो P का है ना और वो Q नाम देती ना, इसलिए इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड सबसेट। तो टोटल ऐसे कितने बन सकते हैं? 2 raised to 20 into 2 raised to 20। ठीक है, ये किसी को और समझना है क्या? ऑर्डर्ड सबसेट इतने क्यों बने? मैं एक एग्जांपल से बनना समझाऊं कि समझ आ गया है? यस सर, फिर से समझाओ। चलो फिर से समझते हैं एक और बार। मान लो मेरे पास 2 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है मेरे पास? 2 एलिमेंट है। ठीक है, जरा P सबसेट बताओ कितने बनेंगे और Q सबसेट बताओ कितने बनेंगे, और फिर साइमल्टेनियसली ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे दोनों में, ऑर्डर्ड पेयर P, Q। P बताओ कौन कौन से बन सकते? 5 1 2 2 और 1 2 1 2। Q में बताओ 5 5 5 1 सेम एज P। हाँ, तो तो 2 raised to power पेयरिंग 2 कितनी और 2। बनेगी टोटल? टोटल पेयरिंग कितनी बनेगी? तो देखो पेयरिंग बनी एक 5, 2 दूसरे में 1, फिर पहले के साथ 5, दूसरे के साथ 2, 5 1 2, फिर उसके बाद 1
उसके साथ 5, ये दोनों अलग अलग काउंट करे गए हैं। समझ आ रहा है? अब यस यस सर। सर। तो एक 5 के साथ कितने ऑप्शन बने? 4, फोर मतलब 2 स्क्वायर। तो दूसरे के साथ भी कितने बनेंगे? 4, 4। 4 और 4। या उसको अपन डायरेक्ट भी तो बोल सकते थे, दोनों के इंडिविजुअल कितने थे? ये 2 स्क्वायर 4, और ये कितना हो गया? एक मिनट, सर प्लस एक मिनट, एडिशन होगा ना, 4 एक, प्लस 4 हाँ हाँ, प्लस। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। एक मिनट, 4 हुए, फिर दूसरे 4, दूसरे 4, दूसरे 4, टोटल मिला के 16। उससे बेटर था, इससे 2 स्क्वायर बनने थे, इससे 2 स्क्वायर बनने थे, तो कंबाइंड कितने बनेंगे? 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर 16। ऐसे भी तो गिन सकता था मैं। समझ आया? इसलिए यहाँ यस पे सर। 2 इंटू 2 होंगे। ये तो हो गया। चलो, तो क्वेश्चन तुम्हें अब समझ में आ गया है, तो अब मैं क्वेश्चन को वापस से लिखता हूँ। अब मैं पूरा क्वेश्चन कंप्लीट लिख रहा हूँ। ठीक है, अ सेट, मैं पूरी लैंग्वेज वाइज लिख रहा हूँ अब। ठीक है, बस मुझे समझाना था बेसिकली। अ सेट कंटेनिंग 20 elements, full stop. A subset P of set A is taken at random, full stop. Set A is reconstructed by replacing the elements of subset P, full stop, subset Q of A is again selected at random, full stop. Number of ways such that, नंबर 1, अलग अलग आंसर्स देने हैं। P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू 5। अगर दोनों सबसेट जो हमने बनाए हैं, अगर मैं उन दोनों का कॉमन लूं, इंटरसेक्शन लूं, तो एम्प्टी सेट आना चाहिए, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब डिसजॉइंट है, तो कितने वेज रहेंगे? ठीक है। दूसरा, P यूनियन Q इज इक्वल टू A। थर्ड वन, P intersection Q has exactly 3 elements. चौथा, P union Q has exactly 4 elements. और आखिरी है, n of P is equal to n of Q. काफी है इतने 5 तो। और अगर एक और क्वेश्चन ऐड करना है तो छठा वाला तो खैर बहुत इजी है। टोटल नंबर ऑफ ordered pairs, ordered subset P, Q। ये तो हमें टोटल पता ही है, 2⁻20 इंटू 2⁻20, जिसको हम लिख सकते हैं 2⁻40, और एक 2 अंदर ले लो तो 4⁻20। बात एक ही है, ये तो हमने ऑलरेडी देख चुका है। अब ये जो लैंग्वेज लिखी, क्या कोई समझ पा रहा है इस लैंग्वेज को? जो हमने अभी समझा वही हो रहा है यहाँ पे भी। देखो ध्यान से, एक सेट है जिसमें 20 एलिमेंट्स हैं। एक सब सेट हम P का बनाए, अब सबसेट P मतलब सबसेट का नाम दिया गया है P ऑफ सेट A, मतलब जो सेट A है, ये मेरा सेट A है जिसमें 20 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उनमें से मुझे एक सबसेट बनाना है एट रैंडम, मतलब तुम किसी भी एक 20 एलिमेंट्स में से कितने भी एलिमेंट्स ले सकते हो। इन जनरल 2⁻20 सबसेट्स बनेंगे। 5 भी हो सकता है और पूरा का पूरा कंप्लीट भी हो सकता है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा है क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद सेट ए इज रिकंस्ट्रक्टेड, मतलब सेट ए में से देखो, एक कोई मेरे पास एलिमेंट्स है 20 एलिमेंट, उसमें से कुछ एलिमेंट्स पिकअप करते हुए हमने पी सेट बना लिया, सबसेट। समझ में आया? निकाल के
उसमें से एलिमेंट्स निकाल के हमने पी सबसेट बना लिया। इतना समझ में आया क्वेश्चन? यस और नो? फिर से बताओ ना। एक कोई भी एक मेरा सेट है जिसमें 20 एलिमेंट्स है, मान लो 1 2 3 अप टू 20 मान लेते हैं। उसमें से तुमने एक सबसेट बनाया मान लो 1 3 और 5, तो 1 3 5 चले गए। समझ में आया? ये उसमें से ले लिया, टेकन। टेकन मतलब Yes. हमने उसमें से ले लिया। फिर Yes, उसके sir. बाद पी तो बन गया। अब उसके बाद क्या गया, सेट ए को वापस से कंप्लीट बनाया गया। वापस से कंप्लीट बनाने का मतलब क्या है? रिकंस्ट्रक्टेड बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट ऑफ ए, मतलब ये एलिमेंट्स इसमें वापस रख दिए गए, तो फिर से हमारा कंप्लीट बन गया क्या सबसेट? बोलो बना कि नहीं बना? फिर से पूरा कंप्लीट बना। Yes, Yes. sir. ठीक है, ये फिर से मेरा सेट ए कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, इसमें से वापस से एक सबसेट बनाना है मुझे Q। सबसेट Q ऑफ A इज अगेन सिलेक्टेड एट रैंडम। इसलिए तो मैंने कहा था कि क्या P और Q बराबर हो सकता है, सेम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मेरे पास फिर से ऑप्शन है 1 3 5 पिकअप करने के, इसलिए मैंने बोला था इक्वल भी हो सकता है, जैसा ऊपर समझाया था मैंने। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहां पे क्वेश्चन ऐसा कहा जा रहा है कि मुझे दो सबसेट्स बनाने हैं 20 एलिमेंट्स वाले सेट में से। तो मैं सेट ए को मान लेता हूं, ये वाला, यही मान लेता हूं। इसमें से मुझे दो सबसेट्स बनाने हैं पी और क्यू। क्या पी के एलिमेंट्स क्यू में हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, Yes. यस सर। क्योंकि ए को वापस से हमने कंप्लीट कर दिया है और फिर क्यू को उठाया है। तो जो एलिमेंट पी में होंगे वही एलिमेंट मेरे पास क्यू में भी हो सकते हैं, सेम भी बन सकता है पी और क्यू, ये बोला गया है। तो अब पहला क्वेश्चन है कि इंटरसेक्शन फाई बनना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय दिस? इंटरसेक्शन फाई बनना चाहिए, Sir, मतलब दोनों सेट में 5 तो कॉमन दोनों हो। साइड में कोई कॉमन part कुछ पार्ट भी ना हो। कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं। मतलब जैसे तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूं, तुमने P बनाया 1 4 5 और Q बनाया 5 भी ले सकते हो खुद, 5 भी, या 6 8 10, 6 और 8 ले लिया। बोलो क्या ये दोनों 5 बना, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 है कि नहीं? बिल्कुल यस है। सर। तो ऐसे Yes. कितने बनेंगे टोटल? बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे। तो एक तरीका है, एक लॉजिक है कैसे इन टाइप के क्वेश्चन को क्रैक करना है। ठीक है, ये ऊपर तो बस लैंग्वेज वगैरह दी थी, क्वेश्चन अल्टीमेटली अपना ये है कि इसमें से दो सबसेट बनाओ, ऐसे बनाओ कि कुछ भी कॉमन नहीं हो दोनों में। नाउ व्हाट इज द लॉजिक? लॉजिक क्या है, ध्यान से समझना। मैंने यहां लिखा P, यहां मैंने लिखा Q। ठीक है, मैंने एक टेबल बनाई। ऐसे ही अपन 3 सबसेट्स का भी बना सकते हैं कि 3 बनाने हैं और फिर क्वेश्चन आए। अभी हम 2 का देख रहे हैं, P और Q। मान लो हम बात करते हैं सेट के पहले एलिमेंट जो कि मेरा 1 है। 1 के पास कितने ऑप्शन है बताओ? इन जनरल, इन जनरल अगर मैं बात करूं तो, या तो वो दोनों में ही नहीं जाए या दोनों में चले जाए। ये भी भूल जाना, ठीक है, 5 बनाना ये भूल जाना, मैं अभी इन जनरल बता रहा हूं लॉजिक। जब तुम दोनों का सबसेट मतलब P और Q सबसेट बना रहे हो तो 1 के पास कितने ऑप्शन है उस एलिमेंट के पास? या तो वो P में यूज हुआ होगा 3 option. या Q में भी यूज हुआ होगा, पहला केस, या P सबसेट में तो यूज करा पर Q में नहीं किया, P में नहीं किया बट Q में किया, या दोनों में ही नहीं किया। बताओ, 1 के पास ऐसे 4 ऑप्शन है कि नहीं? यस सर। है. हमेशा 4 ऑप्शन ही होंगे। तो जरा मुझे बताओ 2 के पास कितने ऑप्शन होंगे? 2 के पास अगेन 4 ऑप्शन, सेम मतलब 4। 4। 4. 3 के पास कितने ऑप्शन होंगे? 4। हर एक के पास 4 4 4 ऑप्शन है। पहले के पास भी 4, दूसरे के पास भी 4, तीसरे के पास भी 4। तो ऐसे कितने एलिमेंट्स है मेरे पास? 20 है। तो ऐसे 4 4 कितने आएंगे टोटल? 20 टाइम्स आएंगे। तो ये ओवरऑल क्या मैं इसको 4:20 लिख 80. सकता हूं? साइमल्टेनियसली पूरा टोटल 4:20 लिख सकता यस हूं। सर। सर ये क्या? तो ऑर्डर पेड बन गया। हाँ, तो वही ऑर्डर पेयर निकालने का एक और तरीका। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर सबसे जो पूछा था उससे 4:20 यहां से भी आया। सभी टाइप की पॉसिबिलिटी मिल गई। बोलो, हम क्रॉस चेक कर रहे थे पहले कि इस लॉजिक टेबल बना के हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर सेम आते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल आ रहे हैं 4:20। इतना क्लियर है कि नहीं? पहले तो ये बताओ। सर। ये हो गया। अब अपन आते हैं क्वेश्चन पे। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन,
मतलब टेबल के थ्रू भी हम क्वेश्चन को डिकोड कर सकते हो, टेबल से आसान होगा भी ये क्वेश्चन। पहला केस क्या था, P इंटरसेक्शन Q फाई होना चाहिए। अब मैं तुमसे ही पूछता हूं, 1 के पास कितने ऑप्शन होंगे इन 4 में से? अब लॉजिक लगाओ, ये PNC है अपना, सच दैट P इंटरसेक्शन Q फाई रहे, तो 1 एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन होंगे? 4C1। नहीं 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 नहीं, 1 के पास चारों ऑप्शन है ये, नहीं नहीं नहीं, 1 क्या 1 दोनों में जा 4 सकता है? 1 क्या दोनों में जा सकता है? नहीं जा सकता। नो सर, दोनों में चले गया तो कभी भी कॉमन पार्ट 5 रहेगा क्या? नो सर। नहीं रहेगा। तो 1 के 2 पास, ऑप्शन रहेंगे। नहीं नहीं बेटा, 3 ऑप्शन है, ये वाला हो, एक में जाए दूसरे में जाए, या ये, या थर्ड भी तो हो सकता है ना। अगर 1 दोनों में नहीं जाएगा तो दोनों में अभी अभी कितने एलिमेंट है? 5 और 5। समझ आया? 1 यूज ही मत यस करो। जैसे कि यहाँ पे तुमने जैसे कि मैंने 2 4 5 ले लिया, क्या 1 यूज हुआ दोनों में? नहीं हुआ। फिर भी ये दोनों का इंटरसेक्शन 5 है कि नहीं? बिल्कुल है। है सर। तो 1 के पास ऑप्शन कितने थे? 3। 1 के पास ऑप्शंस थे 3। सिमिलरली 2, नंबर 2 पे आते हैं। अब 2 के पास कितने ऑप्शंस होंगे? 3। फिर से 3, वेरी गुड। 3 के पास कितने ऑप्शन होंगे? 3। 3। 4 के पास भी 3 3, तो 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3, हमारा बनेगा 3⁻20। दिस इज माय आंसर। क्वेश्चन खत्म। और इस टेक्निक से आंसर आता है, अपन ने टोटल गिनना देखा ना, टोटल सबसेट्स गिनते तो सेम ही आता है, तो यहाँ हमने वो फेवरेबल गिन लिया है। ठीक है, हर नहीं सर, हमने एलिमेंट, पर हाँ बोलो। ऊपर भी सर 4 into 4 करके 4⁻20 इंटू क्यों किया वो? बेटा ये इंटू की बात कर रहे हो? यस। बेटा इंटू ही तो करेंगे, अपने पास साइमल्टेनियसली है। जैसे 1 के लिए अपन ने देखा, तो फिर 2 के लिए ये गिनना बताया था ना यहाँ पे, ये ऐसे टेबल, ये तो अपन ने मल्टीप्लाई किया था, याद है? साइमल्टेनियसली 2 होंगे ना, उसके और उसके हाँ हाँ। करस्पॉन्डिंगली, इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हमने 1 के करस्पॉन्डिंगली देख लिया, अब 2 के करस्पॉन्डिंग, तो हमें फाइनल पूरा सबसेट बनाना है, तो अपन हमेशा मल्टीप्लाई लग करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 3:20 क्यों हुआ? क्योंकि हर एक एलिमेंट के पास 3 ऑप्शन थे, सच दैट इंटरसेक्शन क्या हो? 5 हो। अब मुझे तुम्हें दूसरा, मतलब तुम्हें ही करके बताना है, P यूनियन Q पूरा सेट ही बन जाए। अब क्या होगा आंसर? कितने वेज से हम P और Q को सिलेक्ट कर सकते हैं सच दैट P यूनियन Q मेरे पास पूरा सेट बन जाए, 1 से 20 एलिमेंट्स वाला? सोच के बताओ। (3:20). सोच लो। 4:20 तो शायद 10 10 होना में चाहिए। डिवाइड कर देंगे। नहीं 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 नहीं, 10 10 कुछ नहीं। चलो मैं फिर से बताता हूँ, ये वाला भी। 1 के पास कितने ऑप्शन है? 1 के पास कितने ऑप्शन है? थोड़ा सा सोचो, बताओ। 1 के पास 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन है, वेरी गुड। क्या मतलब 1, लास्ट वाला कट हो जाएगा। हाँ, अगर 1 दोनों में ही नहीं गया, न P में गया न Q में गया, तो A में आ सकता है क्या? नो सर। आएगा ही नहीं फिर। पर A तो मेरा फिक्स है, उसमें तो सब एलिमेंट्स है। तो 1 के पास कितने ऑप्शन हुए? किसी भी एक में चल जाए, तुम्हें पता ना यूनियन कैसे लेते हैं, किसी में भी एक में चल जाए तो भी ओवरऑल में आता है, पता है कि नहीं? जैसे अगर मैंने ये बनाया, तो यूनियन में ये पूरा कंप्लीट आता है, किसी एक में भी जाए या दोनों में भी जाए, दोनों चलते हैं। तो 1 के पास कितने ऑप्शन हुए यहाँ पे? 3 ऑप्शन हुए। ठीक है, चलो अपने इसके बाद 1 के बाद क्या है? नंबर 2 के पास भी कितने ऑप्शन होंगे? 3। 3 तो इस तरीके से हम जाते जाएंगे, तो इसमें भी आंसर आएगा 3:20। ये हो गया। अगर यूनियन ए बनाना हो, अगर इंटरसेक्शन 5 बनाना हो, दोनों के आंसर सेम ही है। अब अपन आते हैं थर्ड पे। P intersection Q has exactly 3 elements. P intersection Q has exactly 3 element. बताओ, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे फिर से। P intersection Q has exactly 3 elements. मैं फिर से ये टेबल बना देता हूं ताकि तुम
सोच सको। कॉमन कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 3 तीन। तीन से ज्यादा हो सकते हैं क्या कॉमन? नो सर। नहीं पर वो तीन कोई से भी हो सकते हैं ना कॉमन, इन 20 में से। यस हाँ तो क्या हमें सबसे पहले 20C3 लिखना पड़ेगा? यू हैव टू सिलेक्ट कि वो कौन से तीन नंबर है जो तीनों में जाएंगे, दोनों में जाएंगे मतलब। बिल्कुल 1 और 4 और 7 हो सकते हैं जो दोनों में जाएंगे, 1 8 9 हो सकते हैं, 20 19 18 हो सकते हैं, 124 हो सकते हैं। तो 20C3, 20 में से तीन नंबर का सिलेक्शन। मान लेते हैं अब क्वेश्चन को फिल करने के लिए, मान लेते हैं लेट दिस नंबर्स आर, जो तीन नंबर हमने सिलेक्ट करें, लेट दिस नंबर आर 1 5 और 8, ये वाले तीन नंबर है। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछता हूं 1 के पास कितने ऑप्शन होंगे? अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन पे। 1 के पास कितने ऑप्शन होंगे? 1 के पास, तीन। 1 के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। क्यों? अरे ताकि वो दोनों दोनों में में जाए। जाएगा, वो दोनों में जाना हाँ चाहिए। तो दोनों में जाएगा तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचेगा। फिर 2 के पास बताओ, 2 के पास क्या होने चाहिए? तीन ऑप्शन, 1 तीन ऑप्शन। 3 दोनों में नहीं जाना चाहिए। अगर दोनों में चले गया तो कॉमन में 3 के बजाय 4 एलिमेंट नहीं हो जाएंगे, 2 भी हो जाएगा ना। फिर अपन एक एग्जांपल ले हाँ लिया है समझने के लिए। 3 के पास कितने ऑप्शन होंगे? 3। 4 के पास कितने ऑप्शन 3 होंगे? 3। 5 के पास कितने ऑप्शन होंगे? 1 1। 6 के पास कितने ऑप्शन होंगे? 3। 7 के पास कितने ऑप्शन होंगे? 3। 8 के पास कितने ऑप्शन होंगे? 1। 9 के पास कितने ऑप्शन होंगे? 3। 10 के पास भी 3। ये हो गया। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आया? 3^17। अरे 3 ये 1 होंगे ना बस हमेशा, और बाकी सबके पास तीन ऑप्शन है। तो 20C3 इंटू 3^17, चाहो तो इसके साथ इंटू 1³ भी लिख सकते हो। और 1³ का मतलब है कि वो तीन एलिमेंट जो कॉमन है वो दोनों में जाएंगे, टिक टिक, और बाकी के पास सर ये 8 तीन के प्लस ऑप्शन। क्यू 1 ऑप्शन है। 8 के पास एक ऑप्शन क्यों? क्योंकि 8 कॉमन में लिया ना मैंने एग्जाम्पल के लिए। सर तो एग्जाम्पल में हम कोई भी तीन ले सकते हैं। हाँ, तो ये 20C3 आ गए ना, तभी तो 20C3 मल्टीप्लाई करा। और ये सिर्फ यस समझाने के लिए था कि लेट सपोज अगर ये तीन कॉमन है तो फिर कितने वे में हमारे पास ऑप्शन है अब नंबर्स प्लेसिंग के। कुछ एग्जाम्पल से समझ लेंगे तो आसान हो जाता है ना। और वो कोई से भी तीन नंबर हो सकते हैं जैसा तुमने बोला, तो ये तभी तो 20C3 लिखा, वो फिक्स नहीं है ना कोई भी तीन नंबर। चल चौथे पे आते हैं। अब चौथा क्या है? P यूनियन Q हैज 4 एलिमेंट। चलो अब ये वाला तो तुम ट्राई करो एक बार। P यूनियन Q हैज 4 एलिमेंट्स, या n ऑफ P यूनियन Q इज 4। बताओ, यूनियन में 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। अब यूनियन में 4 होना चाहिए, यूनियन का मतलब पता होना चाहिए तुम्हें। देखते कौन करता है। बोलो क्या करोगे? यूनियन में 4 एलिमेंट्स हो तो सबसे पहले क्या मुझे 20C4 करना चाहिए कि नहीं? पहले तो ये बताओ। यस हाँ वो किया। बिल्कुल, क्योंकि वो 4 एलिमेंट्स कोई से भी हो सकते हैं जिनका यूनियन अपन लेंगे तो 4 आने चाहिए। तो वो 4 कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। लेट मान लो कोई भी 4 नंबर बोलो, 1 2 3 4 ही ले ले क्या? पहले ही 4 ले लेते हाँ हैं। सर 1 2 3 4 ही ले लेते हैं, मान लो ये। अब बताओ नंबर्स की प्लेसिंग कैसे होगी? 1 के पास कितने ऑप्शन है? सोच समझ के बोलना, जल्दबाजी 1 मत करना। 1 के पास 1 ऑप्शन है सिर्फ 1 नहीं बेटा, यूनियन में 4 आने चाहिए। तो अगर यूनियन में 4 आने बी चाहिए तो ऑप्शन 1 के पास 3 ऑप्शन होंगे। किसी भी एक में भी चले जाए या दोनों में चले जाए, यूनियन में तो वो आएगा। तो 3 ऑप्शन है। 2 के पास भी कितने ऑप्शन है? 3। 3 के पास भी 3 ऑप्शन, 4 के पास भी 3 ऑप्शन। बाकी एलिमेंट्स के बारे में बताओ क्या होगा, वो मेन टास्क है।
अब मैं बात करता हूँ नंबर 5 की। 5 के पास कितने ऑप्शन होंगे? 4। सोच लो, अगर तुम 4 बोल रहे हो ना, वन मिनट, एक ही वे 4 रहेगा। के लिए 4 एक। ऑप्शन क्यों लिख रहे हैं? 4 के लिए, ओ सॉरी हाँ, सॉरी 4 सॉरी, ऑप्शन क्यों लिख नहीं नहीं वो गलती से लिख दिया मैंने, वो 3 ही ऑप्शन है, ठीक है। 5 के पास कितने ऑप्शन है? 1। क्यों? 5 किस में होना चाहिए? इन 4 केस में से किस में जाना चाहिए? 5 दोनों में ही नहीं जाए। क्यों दोनों में क्यों नहीं जाए? अगर किसी और में चले गया तो 5 यूनियन में आ जाएगा क्या? बिल्कुल हाँ आएगा। सर। यस सर। पर हम वो नहीं Yes, कर sir. सकते, हमें बोल दिया है कि पी यूनियन क्यू में 4 ही एलिमेंट है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है। 6 नंबर के पास कितने ऑप्शन होंगे? 1। बाकी सबके 1, पास तो सब में 1 1 होगा। तो 20c4 इंटू 3⁴ इंटू 1⁴16 करके लिख सकते हो, ताकि तुम्हें वो 1 की कीमत पता चल जाएगी। सबके पास एक ऑप्शन है, होता तो वो 1 ही है, बट स्टिल ये हो गया। ये 4 यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। अगर एग्जैक्टली करके वर्ड आ जाता है तो अपन सिलेक्शन कर लेंगे, बस इतना सा और आ गया। उसमें थोड़ा सा पीएनसी लगता है, बाकी तो अपन को ऑप्शंस देखने हैं। मतलब ये लॉजिक टेबल से हम क्रैक कर रहे हैं ये सेट्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है। हर एक में लॉजिक है। अब अच्छा मुझे बताओ 20 की वैल्यू अगर 20 n के बराबर हो जाता, इन जनरल फॉर्मूला बनाना हो तो इसका आंसर क्या हो जाता? अगर 20 n के बराबर होता तो nc4 3⁴ 1⁴ बोलो होता कि नहीं? बिल्कुल होता, जनरलाइज हो गया। वहां पे 20 था, अब n की कोई भी वैल्यू दे दे, 50 दे दे, 100 दे दे, 5 दे दे, 10 दे दे, तुम कर सकते हो। बस ये टेबल मत भूलना जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। एक और बचा हुआ है ना शायद, n ऑफ p इक्वल्स टू n ऑफ q, ये आज की क्लास का भी आखिरी क्वेश्चन है। n ऑफ p इज इक्वल टू n ऑफ q, इसका मतलब क्या है पहले तो ये बताओ, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? Number of elements in P is नंबर equal ऑफ to number एलिमेंट्स of इन elements P of Q. P is equals to number of element in Q. मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट सेट होने चाहिए। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कार्डिनल नंबर सेम है। इक्वल सेट नहीं बोलते, इनको बोलेंगे हम पी और क्यू को इक्विवेलेंट सेट। मतलब हो भी सकते सेम, नहीं भी हो सकते, ऐसा है, ठीक है। इक्विवेलेंट जिनका कार्डिनल नंबर सेम होता है उनको बोलते हैं अपन, ठीक है। इक्वल और इक्विवेलेंट में बस यही है, मींस इन क्यू, ठीक है। चलो ये तो हो गया अपना, पी और क्यू इक्विवेलेंट सेट होंगे। मतलब मैं एग्जांपल बता रहा हूं तुमसे, मतलब पूछ रहा हूं, ए मेरा 1 से लेके 20 है, मुझे बताना क्या इस कैटेगरी में आएंगे कि नहीं आएंगे। फॉर एन एग्जांपल पी को मैंने ले लिया 1 2 4, क्यू को ले लिया मैंने 1 2 3, बोलो क्या ये इक्विवेलेंट है? यस सर। पी को Yes, मैंने ले sir. लिया 2 3 5, क्यू को ले लिया मैंने NP 3 2 5, क्या ये भी इक्विवेलेंट है? बिल्कुल है। कार्डिनल हाँ. नंबर सेम हो, इक्वल सेट भी उसी में आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा बोला गया है। मतलब अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब थोड़ा सा मतलब देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। कितने हम ऐसे सबसेट्स टोटल ऑर्डर्ड पेयर हम बना सकते हैं, टोटल वेज, जिससे कि दोनों का कार्डिनल नंबर सेम रहे। थोड़ा सा ये टफ है, सोचना। एक सीरीज बनेगी यहाँ पे, सुनो। आप कार्डिनल नंबर बराबर हो ना, तो कार्डिनल नंबर क्या क्या हो सकते हैं बताओ? व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कार्डिनल नंबर? ये मेरा प्रश्न है पहले तो। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कार्डिनल नंबर? बताओ क्या हो सकती है कार्डिनल नंबर की वैल्यूज? 1 to 20। 0 नहीं हो सकता, अरे 5 भी तो हो हाँ सकता है 0। दोनों में। यस तो सर। कार्डिनल नंबर अपना क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अप टू 20 होगा। बोलो इतना क्लियर है? yes sir. चलो ये हो गया, ठीक है। 0 1 2 3 अप टू 20। तो 0 अगर है, चलो 0 को तो अपन बाद में देख लेंगे, 0 तो थोड़ा एक स्पेशल केस हो गया। 2 कार्डिनल नंबर दोनों के 2 होने चाहिए, तो कितने वे में मैं बना सकता हूं जरा बताओ? लॉजिकल क्वेश्चन है ये। टोटल मेरे पास 1 2 3 ये वाले नंबर्स हैं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं अगर कार्डिनल नंबर मुझे 2 बनाना है तो P के पास मेरे पास ऑप्शन होंगे 20C2, कोई भी 2 नंबर ले लूं P में, और Q के पास साइमल्टेनियसली फिर से 20C2 ऑप्शन होंगे।
कोई भी दो नंबर ले लूं, सेम भी ले सकता हूं, दिमाग लगा के बताओ। अगर कार्डिनल नंबर सेम रखना है तो नंबर कोई से भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, बस काउंटिंग हाँ, करके yes, कितने sir. आने चाहिए, 2 आने चाहिए। तो 20C2 मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि साइमल्टेनियसली दो सब ऑप्शंस बनाने हैं हमें, पी और क्यू दोनों बनाने हैं इसलिए। 3 में बताओ, अगर 3 कार्डिनल नंबर रखना है तो 20C3 इंटू 20C3 into 20C3. कोई से भी 3 हो, एक हो तो 20C1 इंटू 20C1. चलो 4 हो तो 20C4 20C4 into 20C4. ऐसे ही आखिरी 20 हो तो 20C20 इंटू 20C20, और ये 0 हो तो 20C0 इंटू 20C0, वो 1 ही होता है, एक ही बनेगा 5 तो Yes. अल्टीमेटली ये इतने केसेस बन गए मेरे। तो आंसर हो गया 20C0 का स्क्वायर, 20C1 का स्क्वायर, 20C2 का स्क्वायर, अप टू 20C20 का स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है, नोट कर लेना, इसकी वैल्यू अभी अपन देखेंगे 11th क्लास में, बाइनोमियल में आता है, पर हम ये वैल्यू, ये सीरीज याद रखेंगे। NC0 स्क्वायर, NC1 स्क्वायर, NC2 स्क्वायर अप टू NCn स्क्वायर अगर होता है तो इसकी वैल्यू होती है 2NCn। क्या होती है इसकी वैल्यू, 2NCn। तो इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू बताओ, क्या होनी चाहिए वैल्यू, 40C20. 40C20। दिस इज माय आंसर। ये हो गया। कार्डिनल नंबर सेम बोला है, कोई से भी एलिमेंट्स हो तो तुम्हें तो बस वो नंबर सिलेक्ट करने, कोई से भी वो ले लूं मैं, उन 20 में एलिमेंट्स में से कोई से भी 2, तो दूसरे में भी कोई से भी 2, इक्वल भी हो सकता है, फिर उधर भी कोई से भी 3 तो इधर से भी कोई से भी 3। चलो ये हो गया। अब ऐसे और भी बहुत सारे सबसेट्स के क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े से टफ भी होते जाते हैं। अभी मैंने कुछ वेराइटीज आज तुम्हारे साथ डिस्कस करी, टाइम भी क्योंकि हो चुका है, ठीक है, किसी दिन और वक्त मिलेगा तो अपन और देख लेंगे। सर आप होमवर्क दे सकते हो एक दो क्वेश्चन का? एक दो क्वेश्चंस का, हाँ मैं दे दूंगा तुम्हें, मतलब अभी चाहिए क्या, मैं तुम्हें भेज दूंगा, मतलब किस पे भेजूंगा मैं नवीन सर को भेज दूंगा, नवीन सर से ले लेना। सर नोट्स भेज सकते हो? नोट्स भी मैं नवीन सर को दे दूंगा, क्योंकि तुम्हारे मतलब मेरे पास है नहीं। या तो एक काम करते हैं, हाँ मुझे पिंग कर देना विथ योर नेम, आई विल सेंड यू क्वेश्चंस एज वेल एज नोट्स बोथ, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कौन से बच्चों ने अटेंड करा मुझे भी तो पता रहे तुम्हारे नाम क्या है, नाम जरूर लिखना अपना, ठीक है। मुझे पिंग कर देना, मैं तुम्हें नोट्स प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी और दे दूंगा, ओके। यस सर। चलो यही वाइंड अप करें, Yes, sir. ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत तुमने Bye, sir. समझा होगा, ठीक है, बस इनको रिवाइज जरूर कर लेना, ऑल राइट। चलो थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। Bye, sir. थैंक यू।